हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करें क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ये सबसे पहला चैप्टर है 6th क्लास का। ठीक है, तो ये इजी है, मतलब ये बेसिक से स्टार्ट किया गया है। तो इसका पहला जो टॉपिक है इसमें जनरली नंबर्स के बारे में ही सारा होगा इस चैप्टर में। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, जिसमें हमें बताना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब नंबर्स में कंपेयर करना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है हमें पहला कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग दीज, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा देखने का कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, उसमें जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इजी तरीका होता है वो होता है नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करके। ठीक है, जैसे डिजिट्स यहाँ पर लिखी गई हैं। डिजिट्स क्या होती हैं, 0 से लेकर 9 तक जो एक सिंगल होता है ना, 0 1 2 3 4, ये दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, डिजिट्स। इन्हीं डिजिट्स को एक टाइम पर, चाहे हम जैसे 2 डिजिट लें तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। अगर 3 एक साथ लें तो जैसे 2 1 0, ये 3 डिजिट बन गया। 4 एक साथ ले लें जैसे 4 3 2 1, तो ये 4 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही 5 डिजिट 6 डिजिट। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, और कौन सबसे स्मॉलर है। तो जब डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं तब तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। जैसे 92 एक 2 डिजिट नंबर है, 392 3 डिजिट नंबर है, 4456 4 डिजिट नंबर है, और 89,742 एक 5 डिजिट नंबर है। कैसे पता चला, 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 9 7 4 ये इन 5 डिजिट्स को मिला करके ये पूरा एक बड़ा सा एक नंबर बना है। तो ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक है, तो जब डिजिट्स के अकॉर्डिंग, मतलब डिजिट्स को मिला करके जब बनता है ना तो फिर उसको नंबर कहते हैं। ठीक है, डिजिट तो होगी 0 से 9 तक का, ये पूरी 10 डिजिट्स होती हैं टोटल, और इन्हीं को आपस में कभी 2 ले लिए तो 2 डिजिट नंबर, समझ आ गया होगा। तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है। जैसे ये कह रहा है आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, एक तो ये ठीक हो गया। लेकिन जब ऐसे नंबर हमारे पास हों कंपेयर करने के लिए जिसमें सारे के सारे नंबर्स का नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो, मतलब ये 5 जो हमें एग्जाम्पल दिए हैं इनमें सारे के सारे जो नंबर हैं वो 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिजिट्स तो हम डिफाइन कर नहीं पाएंगे कौन सबसे बड़ा, क्योंकि चारों ही पांचों ही क्या है, 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है हमारी, सबसे लेफ्ट हैंड से, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना, तो इसकी तरफ जो भी चीज़ होती है लेफ्ट, ये फिर राइट राइट, फिर ये राइट होते गए। ठीक है, ये हमारे राइट हैंड साइड में है। तो सबसे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है फर्स्ट वाली, तो वो सबसे पहले उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 1, फिर 9 9 9, तो ये तो क्लियर है कि ये छोटा हो गया ना 1 और 1 वाला। ठीक है, तो ये डिजिट फिर हटा देते हैं, ये छोटी हो जाती है। सबसे बड़ी डिजिट देखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे ये 9 9 9, इन तीनों में से कोई एक होगा सबसे बड़ा। अब क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट मोस्ट है उसकी राइट साइड वाली डिजिट देखेंगे, तो ये है 2 9 2 9 0 हो गया। ठीक है, ये छोटा हो गया। 9 9 9 तो ठीक है, अब 2 0 और 2 इससे पता चलेगा, तो ये भी 2 ये भी 2। अब इन दोनों में तो अभी नहीं डिसाइड हो पाएगा, लेकिन ये वाला 0 हो गया तो ये भी हट चुका है। ठीक है, ये भी रेस से बाहर। अब इसको और इसको चेक करेंगे, तो अब तीसरे में आए, थर्ड नंबर के डिजिट पे आए, ये है 0 ये है 1, ये बड़ा हो गया ना, तो ये आई एम द ग्रेटेस्ट, ये बड़ा हो जाएगा। अगर बाई चांस ये भी 1 होता, ये भी बराबर 9 2 1 9 2 1, तो इन 3 डिजिट से तो डिसाइड हो नहीं पाया, तो फिर ये लास्ट में जाते 1 और 0, फिर ये बड़ा हो जाता। आ रही होगी बात समझ में। तो ये एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9 9 2 2, लेकिन यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई एम द ग्रेटेस्ट, ये बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो सो वी नो द आंसर
डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ यू फाइंड द नंबर दैट इज़ ग्रेटेस्ट। कैसे हमने निकाला, तो हमने देखा सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखी, उनमें कंपेयर किया, फिर उसके बाद उससे डिसाइड नहीं हो पाया तो उसके राइट में आए, उससे भी नहीं हो पाया तो राइट, फिर राइट राइट खिसकते जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं जैसे नेक्स्ट ट्राई दीज में, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। हर उसमें निकाल सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स में आपको डिफर दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें डिफरेंस है। कोई बड़े ज़्यादा नंबर की डिजिट ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर दिख रहा है, और कोई नंबर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम देख लेते हैं 3, 4 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, और ये 5 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली यही सबसे बड़ा होगा। 5 डिजिट नंबर ये जो है इज़ द ग्रेटेस्ट, एंड 2 डिजिट नंबर 18, मतलब वो क्या है, वो नंबर 18 है, ये हमने बाद में देखा। पहले हम ये देख रहे हैं कि वो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर ये 3 डिजिट नंबर से तो छोटा ही होगा, तो हमने डायरेक्ट इसको लिख देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसमें आए, इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट इसमें दिख रही है ना, 89,423। अभी इसको पढ़ना भी बताएंगे कि कैसे इसको 89,000 ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आते हैं 89423, ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट ये 3 नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 नंबर ऑफ डिजिट, और इनमें कंपेयर तो हम कर ही पाएंगे ना कि 100 छोटा होता है 310 से, 100 इज स्मॉलर देन 310, तो 100 क्या हो जाएगा, स्मॉलर। इसमें आते हैं ग्रेटेस्ट कौन सा होगा ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा हैं, तो 75,284, 75,284 ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और ये 111 ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, बाकी तो इससे कम ही है, तो 5 डिजिट नंबर हमारा 12,002 ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और ये लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है, 124 में, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये है, वॉज दैट ईजी, येस, वाई वॉज इट ईजी, क्यों ईजी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा ही नहीं कि 124 है, ये हमने इसी से ही पता लगा लिया कि ये 3 डिजिट नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट से ही हमें पता चल गया कि ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, तो इसीलिए हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो कभी भी दो नंबर ऐसे हो जिनमें डिजिट्स का अंतर हो, तो फिर तो उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा और कौन सा नंबर सबसे छोटा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वी जस्ट लुक्ड एट द नंबर ऑफ डिजिट्स, हमने क्या देखा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है ये देखा, एंड फाउंड द आंसर, और हमें आंसर मिल गया। द ग्रेटेस्ट नंबर हैज़ द मोस्ट थाउजेंड्स एंड द स्मॉलेस्ट इज ओनली द हंड्रेड्स और इन टेंस। ये सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े नंबर थे उनमें जैसे 89,000 हो गया, 75,000, 12,000, 59,000, तो उसमें क्या थे, जो बड़े बड़े नंबर थे उनमें थाउजेंड्स की संख्या अधिक थी, ठीक है, कि 89,000 था, मतलब जो बड़ा है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं, जो छोटे हैं वो 100 वाले ही हैं, या 1000 भी बहुत कम है उनमें, ठीक है, टेंस में ज़्यादा हैं, तो ऐसे नंबर हैं। अब है ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है, खुद ही बना करके ऐसी प्रॉब्लम फिर खुद देना है, तो नंबर ऑफ डिजिट से तो काफ़ी आसान है करना। नाउ हाउ डू वी कंपेयर 4,875 एंड, ऐसे पढ़ते हैं इसको 3542, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पढ़ना आया नहीं है तो थोड़ा शायद टफ पड़ जाएगा। इसको हम पढ़ देंगे 4875 एंड 3542, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इनमें हम नंबर ऑफ डिजिट से तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट नहीं है ना, अगर किसी भी आप में से कोई भी इसको देखेंगे तो कोई भी इजीली बता सकता है कि ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे हमें पता लगा कि 4875 वाला ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें हम देख लेंगे कि ये जो 4, ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ना 4 और 3, तो उसमें से 4 बड़ा है, आगे की 3 में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसी से डिसाइड हो गया कि 4 ज़्यादा बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर ज़्यादा होगा, बड़ा होगा इससे, ठीक है।
तो दे आर बोथ इन थाउजेंड्स, दोनों ही थाउजेंड्स में है, बट द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस, ये जो थाउजेंड्स प्लेस पे जो डिजिट है ना, ये 4000, ये 3000, तो ये बड़ी है, ठीक है, ये 4000 3000 से बड़ा हो गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टेल विच इज ग्रेटर। अब इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो अब देखिए, हेंस टू द नंबर हेयर टू द नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ क्या है, यहाँ भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम है। हेयर टू द नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो अब इससे तो डिसाइड हो नहीं पाएगा नंबर ऑफ डिजिट से। फर्दर हम देखेंगे तो ये भी 4000 है, ये भी 4000 है, तो इससे भी डिसाइड नहीं होगा। अब हमें जाना पड़ेगा एक आगे, यानी कि इसमें 8 है और इस वाले में 5 है, ठीक है, 8 5, कौन सा बड़ा, 8, ठीक है। तो 4800 वाला जो है वो 4500 वाले से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो हम कहाँ की ओर खिसक रहे हैं, ऐसे इधर की ओर, वो इधर की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नंबर देख रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे आगे आते जा रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमें मिल जा रहा है कि हाँ सेकंड नंबर वाला इसके सेकंड वाले से बड़ा है, तो यानी कि डिसाइड हो गया ये पूरा का पूरा नंबर इस दूसरे नंबर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी करते हैं। ये वी मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, हम नेक्स्ट डिजिट पर आते हैं। दैट इज टू द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस। अब जब थाउजेंड से बात नहीं बनी, फिर हम हंड्रेड्स में आए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है, हाँ ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ है कि इफ़ द डिजिट्स एट 100 प्लेस आर ऑल्सो सेम इन द टू नंबर्स। अगर 100 प्लेस पे भी जो डिजिट्स होती दोनों नंबर्स में, अगर वो भी सेम होती तो क्या करते, तो हम कहाँ मूव्स टू द टेंस डिजिट, फिर हम हंड्रेड्स के आगे पर जो टेंस होता है राइट हैंड साइड में, फिर उसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताते हैं, कंपेयर ये 4875 4889, तो इसमें बताओ कौन सा ज़्यादा बड़ा। सबसे पहले आएंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 4, इससे डिसाइड नहीं हुआ। फिर 8 8, इससे भी डिसाइड नहीं हुआ। फिर और खिसकेंगे 7 और 8, 8 बड़ा हो गया ना, तो बाकी पहले के दो डिजिट से तो डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन जो थर्ड वन है उससे डिसाइड हो गया कि यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 8 वाला यानी कि ओवरऑल ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये वाला क्या है, बड़ा। ऑल्सो कंपेयर, अब इसको कंपेयर करते हैं, 4875 एंड 4879, ठीक है। 4 4 इक्वल, 8 8 इक्वल, 7 7 इक्वल, 5 एंड 9, तो 9 बड़ा हो गया ना, तो ओवरऑल ये वाला जो नंबर हो गया ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब आते हैं आगे, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि जैसे इसने हमें 4 डिजिट्स दे दिए हैं अलग अलग, ये 7 8 3 5, ठीक है, 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास हैं। यूजिंग दीज डिजिट्स वी वॉन्ट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स। हमें इनका यूज़ करके हमें क्या बनाना है, अलग डिफरेंट डिफरेंट, मतलब 4 डिजिट नंबर बनाने हैं अलग अलग। जैसे इसमें ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, दोनों अलग अलग है ना। तो ऐसे ही हमें 7 8 3 5 की हेल्प से बनाने हैं, लेकिन उसमें क्या देखना है, इन सच अ वे, इस तरीके से कि नो डिजिट इज रिपीटेड इन दैम, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम 7783 ऐसा नंबर नहीं बना सकते, वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें 7 रिपीट कर गया है, ठीक है, 7 2 बार हो गया है। तो क्या बोल रहा है कि नो डिजिट इज रिपीटेड इन दैम, डिजिट रिपीट नहीं करनी है। थस 7835 इज अलाउड, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, इसमें 7 रिपीट हो चुका है। मेक एज मैनी 4 डिजिट नंबर्स एज यू कैन, जितना बना सकते हैं उतना बनाओ कह रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 4 बनाते हैं, ठीक है, जैसे 7 8 3 5 बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे, और उतने सारे तो हम लिख भी नहीं पाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे 8735 हो गया, 3587, 3875, 8537, मतलब कुछ भी आगे पीछे करके बना दो, ठीक है, वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें एक ही बार में बनाना है। मतलब हम सारी लिस्ट बनाएं, फिर उनमें चेक करें,
वो तरीका नहीं, डायरेक्ट हम इन पांचों से, इन चारों से एक ऐसा नंबर बनाना है जो ग्रेटेस्ट बनेगा। तो वो कैसे बनेगा उसका तरीका हमें पता है, ठीक है। क्या होता है उसका तरीका, 1 2 3 4, ठीक है। जो हमने कंपेयर में यूज़ किया ना, कि दो नंबर्स को कंपेयर करने में हमने जो आइडिया यूज़ किया वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर होता है ना, ग्रेटेस्ट डिजिट, वो आती है यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है, 8, ये आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इससे जो कम है, इस वाली से कम है, तो 8 से बाकी के बच्चे में सब कम कौन सा है, 7। तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 7 वाली, ठीक है। अब इस 7 से छोटी 3 और 5 दो ही हैं, तो 5 आई इससे छोटी और उसके बाद आया 3। ये होता है तरीका कि सबसे ग्रेटेस्ट, फिर इससे कम अमंग जितने भी बचे हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। ऐसे करके करेंगे। और सबसे छोटा बताना है तो एक तो है कि यहीं से रिवर्स कर दो कि 3 5 7 8, ये सबसे छोटा हो जाएगा। एक तरीका है कि अगर सबसे छोटा बनाना है तो इन डिजिट्स में सबसे छोटा ढूंढो, ये जो 3 है सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा कौन सा है अमंग ऑल द डिजिट्स, इससे इससे बड़ा जो है, तो 3 से बड़ा 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा है 7, और फिर बाकी बचा 8, ठीक है। और ये इसी चीज़ को हम बड़े बड़े, जैसे ये 4 डिजिट, तो 5 के लिए, 3 के लिए, 6 7, हर चीज़ के लिए यही यूज़ करेंगे, ठीक है। जब सबसे बड़ा बनाना होगा तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जब स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलर नंबर बनाना है, तो फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट्स इन बोथ, कर लिया, सोच लिया हमने। कैन यू से हाउ द लार्जेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड, हाँ कैसे बनता है, सबसे पहले हम सबसे ग्रेटेस्ट को रखेंगे और उसके बाद फिर उसके आगे को उससे कम करते जाएंगे, ठीक है। उसको ये प्रोसीजर लिखो कह रहा है पूरा, ठीक है। इसमें दे ट्राई दीज देखते हैं सीधे। यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, ये डिजिट्स को यूज़ करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट भी बताना है और स्मॉलेस्ट भी बताना है, ठीक है। बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं। जैसे देखिए पहला हमारा है 2874, ठीक है। अब इससे सबसे पहले 4 डिजिट नंबर है, ये भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी, और विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होनी है, ठीक है। तो अब देखो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते थे, ग्रेटेस्ट बनाने के सबसे बड़ा वाला यानी कि 8, इसके बाद हम इससे छोटा लेंगे तो 8 के बाद आएगा 7, उससे छोटा 4, और लास्ट में 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, सबसे छोटा 2, इससे बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, और इससे बड़ा 8। ऐसे ही इसमें भी बनाते हैं, सबसे बड़ा है 9, फिर 7 4 1, ये तो सीधे ही बन गया ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा 1, इससे बड़ा है 4, इससे बड़ा है 7, और फिर उससे बड़ा है 9, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अच्छा माइंड लगेगा। ग्रेटेस्ट बनाते हैं, पहले सबसे पहले आएगा 7, 7 के बाद आया 5, देन 4 एंड लास्ट 0, ठीक है। ये बना ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट अगर बनाएंगे तो देखिए, अगर हम, क्या ऐसा बन सकता है, सबसे छोटा 0, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, और फिर उससे सॉरी बीच में आएगा 4, सॉरी 0, 0 के से बड़ा है 4, 4 से फिर 5 एंड लास्ट में 7, ठीक है। तो क्या ये बन सकता है क्या स्मॉलेस्ट, ये नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसको देखिए क्या पढ़ेंगे आप, क्या 0,457 पढ़ेंगे इसको, ये 0,000 मतलब क्या, 1000 में तो कुछ है ही नहीं ना, सीधे वो 457 है। मतलब आपसे कोई इतने रुपए अगर मांगेगा, ये उसने बोला डिजिट में, आपको मैसेज में लिखा कि इतने रुपए चाहिए, तो कितने रुपए देंगे, 0,000 तो नहीं होता ना कुछ,
तो कितने देंगे, 457 रुपीज़ ही देंगे। तो ये 4 डिजिट नंबर फिर रही कहाँ गया, ठीक है। 4 डिजिट नंबर होने के लिए, या कोई भी 3 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 5 6, कोई कितना भी नंबर ऑफ डिजिट का हमें नंबर बनाना हो, स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसे उन्होंने हिंट में भी दिया है ये कि 0754 जो है वो 3 डिजिट नंबर है, वो 4 डिजिट नंबर नहीं है। आपसे कोई इतने रुपए मांगेगा तो आप उसको 457 रुपीज़ ही देंगे। 0457 रुपीज़, ये 0,000 वो ज़ीरो है, उसकी वैल्यू थाउजेंड में, थाउजेंड में कोई वैल्यू नहीं देनी है, मतलब सीधे 100 से शुरू है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है, लास्ट में होती है। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये 7,540 रुपीज़ हैं। अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो सिर्फ ये 754 हो जाता। तो सेकंड प्लेस से आगे को कहीं पर भी ज़ीरो की वैल्यू होगी, लेकिन स्टार्टिंग जो पहला हमारा है लेफ्ट मोस्ट डिजिट, उसमें ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट में तो ज़ीरो को नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब उससे बड़ा कौन सा होगा, ये 4, फिर रख सकते हैं हम ज़ीरो को, ठीक है। फिर ज़ीरो को ही रखेंगे। बस ज़ीरो के केस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ज़ीरो को अगर फर्स्ट में रख देते हैं तो फिर वो 4 डिजिट, वो उतना नंबर ऑफ डिजिट्स का बचता ही नहीं है, एक डिजिट कम हो जाती है उसमें से। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज़ीरो की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती है। इसको वैल्यू तब मिलेगी जब इसके आगे से कोई दूसरा डिजिट लगेगा, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट लग जाए, 9 से लेकर के 1 तक कोई भी डिजिट लगे, तब जाके इस ज़ीरो की एक वैल्यू होगी। अगर 0 1 लिखा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो 1 है, ठीक है। लेकिन अगर 1 0 है फिर वो 10 हो चुका है, ठीक है। तो क्लियर होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 0, उसके बाद आया 5, फिर लास्ट में 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 4 डिजिट्स का, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट, ठीक है। ऐसे ही अब ये दो आप ट्राई करेंगे, इन दो नंबर्स को। यहाँ पर फिर से ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो ज़ीरो फर्स्ट में नहीं आकर के सेकेंड नंबर के डिजिट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ये भी अच्छा दिमाग लगेगा इसमें भी। देखिए, किसी भी एक को ट्वाइस रखना है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा, तो किसको हमने 2 बार रखना चाहिए। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, 8 सबसे पहले आएगा, फिर 7 आएगा, देन 3 आएगा, ठीक है। 873। अब इसको और बड़ा बनाने के लिए अगर यहाँ पर 7 की जगह 8 आ जाए तो ही ये बड़ा बन पाएगा ना। 7 को रिपीट करने से उतना बड़ा नंबर नहीं मिलेगा जितना 8 को रिपीट करने से मिलेगा। ये बड़े नंबर पहले आने चाहिए, 887, 887। ये नंबर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा जब हम 8 को 2 बार रिपीट करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर हमने क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो हमने जो सबसे छोटा नंबर है ना, इसको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। ये आ रही बात समझ में, जब ग्रेटेस्ट बनाना तो जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था उसको रिपीट करेंगे 2 बार, ये इससे ज़्यादा बड़ा ये है। और जब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको हम 2 बार रिपीट करेंगे, तब जो नंबर आएगा वो लीस्ट होगा, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पर लेकिन ज़ीरो के उससे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पर हमें कोई भी एक नंबर को हम 2 बार लिख सकते हैं ना। तो अगर हमने ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम 9 को ही 2 बार लिखेंगे, 5 को या 0 को नहीं लिखेंगे। तो 9 को 2 बार लिखा, फिर उससे छोटे वाले को 5 को लिखा। आई बात समझ में। और लेकिन अगर स्मॉलेस्ट अगर हमने बनाना है तो फिर 0 तो फर्स्ट में आ नहीं सकता, 005 की वैल्यू तो 5 ही हुई ना। 3 डिजिट नंबर ना बन के वो सिर्फ 1 डिजिट, 1 ही है, वो एक ही डिजिट है बस, 5। तो ये तो नहीं बन सकता। लेकिन स्मॉलेस्ट में अब हम 5 को लेंगे, 5। हाँ, लेकिन अब सेकेंड बार में अब 0 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब 5 आ चुका है ना। तो अब 0 की वैल्यू होगी। तो अब इसके बाद हम 2 डिजिट 0 को ही रख लें आगे, ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही सोच समझ कर बनाना है। तो आगे के 2 अब हम ट्राई करेंगे खुद से।
अब है नेक्स्ट, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशन एज गिवन। अब मतलब यूजिंग तो मतलब यूज़ क्या करना है, एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स, अलग अलग, रिपीट नहीं करना, मतलब सेम डिजिट नहीं रखनी है, अलग अलग डिजिट रखनी है, लेकिन कंडीशन देख के करना है। यहाँ पर कंडीशन दी है, जैसे डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, मतलब ये जो 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट जो नंबर है, उसने वंस प्लेस की डिजिट को फिक्स कर दिया है। ये जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी इसको हम हिला नहीं सकते, यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये जो 3 प्लेस है, ये 3 जगह जो है, इनको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वंस प्लेस पे तो 7 रख लिया, ऊपर भी नीचे भी। अब अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट हमने क्या रखा, सबसे पहले आएगा 9, ठीक, क्योंकि सबसे डिफरेंट वैल्यूज़ रख के, मतलब अलग अलग रखना है। और डिजिट्स क्या होती है, 9 से 0 तक जाएंगे ना, इनमें से हमने खुद चूज़ करना है कि हम क्या रखेंगे और ग्रेटेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर उससे छोटा 8। अब उससे छोटा आ सकता है ना, यहाँ पर 7 आ सकता है, लेकिन 7 रखेंगे नहीं क्योंकि 7 यहाँ आ चुका है ना। अब आप कहेंगे दोनों जगह आ जाता, लेकिन दोनों जगह नहीं आना है ना। उसने क्या बोला है, यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स, चारों डिजिट अलग होनी चाहिए, तो इसीलिए फिर 7 को छोड़ के 6 आया, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो यहाँ पर तो 7 फिक्स हो गया है, इन तीनों में फिल करना है। 0 कर नहीं सकते, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा वो, तो 1 से शुरू करेंगे, 1, फिर आएगा यहाँ पर 0, फिर आएगा 2, ठीक है। अब जैसे इसको ट्राई करते हैं, ये है, हाँ, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से नंबर शुरू नहीं हो सकता है, ऐसा नोट करें, कह रहा है। क्यों करें, क्योंकि ज़ीरो स्टार्ट में कर देंगे तो वो 3 डिजिट बन रह जाएगा, फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट टेंस प्लेस, यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है, बाकी में तुम कुछ भी भरो। तो ग्रेटेस्ट बनाना है तो यहाँ पर 9 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बनाना है तो 0 आ नहीं सकता, 1, 0, 4 है तो फिर 2 आएगा, ठीक है। छोटा नंबर बनाना है तो छोटे छोटे नंबर ढूंढने हैं, और बड़ा नंबर बनाना है तो बड़े बड़े नंबर ढूंढने, ठीक है। इजी लग रहा होगा, ये टॉपिक में कुछ है नहीं ऐसा। फिर नेक्स्ट है आगे, डिजिट 9 इज़ ऑलवेज एट हंड्रेड्स प्लेस, तो इन्होंने हंड्रेड्स प्लेस में रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब और जगह अगर हमने भरना है तो यहाँ पर अब हम 9 भर सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा, लेकिन नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा, हमने डिफरेंट डिजिट्स को यूज़ करना है। तो 9 यहाँ आ गया, तो उससे छोटा फिर बचा 8, ठीक है, फिर उससे छोटा बचा 7, और उससे छोटा बचा 6। और यहाँ पर हम आएंगे तो 0 रख नहीं सकते, 1, 9, फिर छोटा बनाने के लिए सबसे छोटा ढूंढेंगे, 0 है, और उसके बाद 0 भी यूज़ हो गया, 1 भी यूज़ हो गया, अब बचा 2, ठीक है। और लास्ट है, डिजिट 1 इज़ ऑलवेज एट थाउजेंड्स प्लेस, ये जो थाउजेंड्स प्लेस है उसमें 1 है, तो अब 1 के बाद हमने 9 ही रखना पड़ेगा ना, तभी वो 1900 में आएगा ज़्यादा। फिर 9 के बाद फिर 8, फिर 7, समझ आ गया होगा। और यहाँ पर हम करेंगे तो स्मॉलेस्ट में 0 आएगा 1 के बाद, क्योंकि यहाँ तो फिक्स हो गया है। अब 0 और 1 आ चुके हैं, बचा 2, और फिर बचा 3, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं करना, इसको हम 0 0 0 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 रिपीट हो जाएगा। हमने पहले ही बता दिया कि यूजिंग, उन्होंने पहले ही हमें बता दिया, यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट, अलग अलग डिजिट रखनी है, ठीक है। तो अगर हम छोटा नंबर बना रहे तो हमने छोटे को पहले प्रेफर करना पड़ेगा, कि हम पहले छोटे नंबर चूज़ करें, उसके बाद हम उससे जस्ट बड़े में जाएं। और अगर हमने ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम ये प्रेफर करेंगे कि हम जो ढूंढें वो सबसे पहले बड़ा, जितना हो सके पहले बड़ा नंबर ढूंढें, फिर उससे छोटे की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक लास्ट वन क्वेश्चन और है हमारे पास, टेक 2 डिजिट्स से 2 और 3, ये 2 डिजिट्स हमने ले ली, 2 और 3, मेक 4 डिजिट नंबर्स, मतलब अलग अलग 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं यूजिंग बोथ द डिजिट्स, 2 को भी यूज़ करना है उसमें, 3 को भी यूज़ करना है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मतलब मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम, 2 बार 2 को यूज़ करें, 2 बार 3 को यूज़ करें, ऐसे। तो विच इज़ द
ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट के लिए 2 और 3 में से 3 बड़ा है ना, तो हम 3 को लेंगे, फिर से 3 को ही लेंगे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रखना है ना। 4 डिजिट नंबर है तो ये भी 2 बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा, तभी तो टोटल 4 डिजिट नंबर बनेंगे। तो 3 3 फिर 2 2, ठीक है। ये तो 3 3 2 2 हमारा क्या बन गया? ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट बनाना है तो 2 पहले आएंगे, 2 2 3 3, ठीक है। और हम इसमें से फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं जिसमें कि हम कंपेयर करें, ठीक है, नंबर्स को आपस में। काफ़ी इजी टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। अब हमें ये कंपेयर करना बता रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग कि कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे। तो हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है इसमें, देखने से ही पता चल रहा है ना ये। और अगर ये भी देख लें, ये 160 सेंटीमीटर है, ये 154 सेंटीमीटर है, ये 158 सेंटीमीटर है, और ये 159 सेंटीमीटर है। तो 160 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है ना, तो ये राम हरी जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, टॉलेस्ट। और हु इज़ द शॉर्टेस्ट, डॉली, डॉली क्या है? सबसे छोटी है, ठीक है। कैन यू अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स? यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी करना होता है तो इसका हमारा ये रहता है कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है ना, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से रखना पड़ता है यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला आता है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है? डॉली, यहाँ पर लिख लेते हैं डॉली। और फिर उसके बाद है 158 मोहन, फिर इसके बाद आएगी शशि, और लास्ट में आया राम हरी, ठीक है। कैन यू अरेंज दैम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स? अब हाइट्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो जैसे इंक्रीजिंग में हम छोटे से बड़े की ओर गए, जस्ट इसका ऑपोजिट हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग अगर आएगा, डिक्रीजिंग में हम बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा चाहिए, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है? राम हरी, मतलब ये जो हमें ऑर्डर मिले हैं इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा है राम हरी, टॉलेस्ट, इसके बाद है शशि, और फिर है मोहन, और लास्ट में है डॉली, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो सेम यही है, ये बस प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्राइस में हमने इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है, ठीक है। तो कर लेंगे, काफ़ी सिंपल है। ये सभी 1000 में ही है। तो सबसे बड़ा हमें जो दिख रहा है वो है, जैसे ये 2 1 2 1 3, 3000 वाला सबसे बड़ा होगा ना। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा क्या है? प्राइस वाली अलमीरा, ठीक है, ये वाली। उसके बाद 3975। अब 3000 में तो कुछ नहीं है, तो अब आते हैं 2000 में। तो 2000 में एक ये है 2600 वाली, और ये है 2800 वाली। तो ऑब्वियसली 2800 वाली ही ज़्यादा प्राइस की होगी। तो उसके बाद ये है, फिर ये है, ठीक है। और उसके बाद ये हम देखेंगे तो ये 1800 समथिंग, ये 1700 समथिंग, तो 8000 वाला होगा फिर ये, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको बहुत आसानी से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन। तो जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म से पता चल जाएगा, जो असेंडिंग ऑर्डर है इसमें हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा स्मॉल आएगा, वहाँ से हम बढ़ते हुए क्रम में आगे को जाएंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, S to G। और इसी का ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। यहीं पर ऐसे बना लीजिएगा, इससे बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो सबसे पहले सबसे छोटा है, फिर उसके आगे को बढ़ रहा है, लेकिन यही इसका ऑपोजिट जो होगा वो सबसे बड़ा, फिर छोटे छोटे होते जाएंगे ऐसे, ये इस तरीके से ये बना लेंगे ना, तो इससे ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 लिख करके ही अरेंज कर लेते हैं यहीं पर। तो सबसे पहले तो बहुत आसान दिया है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स से ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स 3, ये 4 4 3, तो सबसे पहले 4 वाले में आते हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इनमें ज़्यादा है, तो उसमें से भी ये 9000 वाला है और ये 8000 वाला है, तो ऑब्वियसली 9000 वाला सबसे बड़ा होगा ना। उसके बाद ये होगा, ठीक है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, लेकिन हमें आना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे, स्मॉल टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में आएंगे। तो सबसे छोटा हमने देखा था ये है, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा 1, उसके बाद ये आया 2 नंबर पे, उसके बाद ये 3rd नंबर पे और ये लास्ट 4th नंबर पे, ठीक है। तो ये 571 847 8320 9754, इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ऐसे ही जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे सारे, यहाँ पर तो 5 डिजिट्स में भी गए हुए हैं, तो सबसे पहले 4 डिजिट वाला ही सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो ये हो जाएगा 1, ये है फर्स्ट में, ये आएगा। उसके बाद ये भी देखेंगे ना, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, तीनों ही 5 5 5 नंबर ऑफ़ डिजिट्स से बनाए ये नंबर। तो उसमें से सबसे बड़ा हमें यहाँ है 2, सबसे लेफ़्ट साइड में देखते थे ना, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3 वाले हो गए बड़े, लेकिन इसके बाद हमें पता चल गया कि ये तो डेफिनेटली आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब इन दोनों में से ढूंढते हैं 3rd नंबर पे कौन आएगा। तो ये पहले वाले नंबर से तो डिसाइड नहीं हो पाया, दोनों ही 3 और 3 हैं, ठीक है। तो अब इधर की ओर खिसक, लेफ़्ट की ओर, राइट की ओर जाते जाएंगे हम। तो 3 से डिसाइड नहीं हो पाया, तो 3 के बगल में 6, यहाँ 3 के बगल में 8, ठीक है। तो 8 बड़ा होता है ना, तो ओवरऑल ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये छोटा है तो ये 3rd नंबर पे आएगा और ये 4th नंबर पे, ठीक है। अब इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट, इसमें हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट ढूंढना होगा। ये वाला इसके लिए है और ये वाला इसके लिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट ढूंढना होगा, और हम जब इधर की ओर बढ़ेंगे तो हम स्मॉलेस्ट की ओर आते जाएंगे, छोटा छोटे इसकी ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट, और ये हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया ना, तो इसमें तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स ही ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा हम देख पा रहे हैं, ये तीनों ही 4 डिजिट नंबर हैं, लेकिन ये वाला 7861 है, 800, जबकि ये 500 है और ये तो 5000 ही है, ठीक है। तो जो ये वाला है ये सेकंड नंबर पे आएगा। 3rd नंबर पर हम देखेंगे 7500 वाला आएगा, और लास्ट में 5000, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है हमें, 9 वाला सबसे बड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स भी ज़्यादा दिख रही हैं और लेफ़्ट मोस्ट नंबर भी सबसे बड़ा है। तो एक बार इन दोनों में काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला सबसे बड़ा हो गया ये। फिर इसके बाद हम आएंगे, ये भी 5 डिजिट ही है, ये भी 5 डिजिट है, लेकिन ये 8 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। सेकंड नंबर पे आएंगे ये, फिर 3rd नंबर पे आएंगे, और लास्ट में हम आए इसमें, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा कैसे हमने अरेंज किया है। अब खुद आपको कुछ 10 एग्जाम्पल्स बनाने हैं, कुछ भी रैंडम नंबर लिख के, और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, शिफ्टिंग डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स को, जो डिजिट हम 0 से 9 तक होती है ना, उनको शिफ्ट करिए, आगे पीछे करके बनाना है। हैव यू थॉट व्हाट फन इट वुड बी इफ़ द डिजिट्स इन अ नंबर कुड शिफ्ट, या फिर शिफ्ट मतलब मूव, ठीक है, आगे पीछे जो मूव करना है, फ्रॉम 1 प्लेस टू अदर, मतलब जैसे हम आगे का नंबर पीछे, जैसे ये है हमारे पास, कि थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182 हमारे पास नंबर है, लेकिन उसको हमने क्या करना है, इट कुड बिकम एज लार्ज एज, कितना बड़ा बन सकता है ये, 821, ठीक है। इसको इतना बड़ा बनाया जा सकता है 821, एंड
एज स्मॉल एज 128, ठीक है। 128 तक इसको सबसे छोटा नंबर ये बनाया जा सकता है। 128 से लेकर के 821 तक हम इसको आगे पीछे चेंज करके, जैसे एक बन गया 281, ठीक है। और यहाँ से शुरू करेंगे तो 128 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आगे पीछे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अब ऐसे नाउ थिंक अबाउट दिस, टेक एनी 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, एक्सचेंज द डिजिट एट द 100 प्लेस विद द डिजिट एट द वंस प्लेस। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 136, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, और ये 100 प्लेस। ये इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं ना कि वंस, टेंस, 100, ठीक, हंड्रेड्स। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में चेंज करना है। ये वाला जो डिजिट है वो वंस प्लेस में आ जाएगा, ये वाला 100 प्लेस पे चला जाएगा। तो 631 ये हमारा बन गया, ठीक है। और यही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर भी बनेगा इन तीनों नंबर्स के रीअरेंजमेंट से। हमने 6 को आगे पहुंचाया, तो ये सबसे बड़ा नंबर पहले, उससे छोटा उसके बाद, सबसे छोटा लास्ट में। तो यही एक तरीका होता है ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे जाते हैं आगे को। और अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट कहेंगे तो ये 136 ही है, ठीक है। एक तो ये बन गया, लेकिन अगर और चेंज करना है तो हम 3 को आगे कर देते हैं। 3 और 1 को आपस में मूव करा देते हैं ना एक दूसरे की पोजीशन पे, तो ये 316 ऐसे बन जाएगा। एक 3 को और 6 को आपस में चेंज कर देते हैं तो 163 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे रीअरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट नंबर बनाने। अब देखते हैं आगे, इज़ द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन। हाँ, हम यहाँ पर थे कि 136 में, तो 631 हमसे पूछा था कि रीअरेंज करके बताओ। तो ये पूछ रहा है कि ये जो न्यू नंबर है वो पहले वाले नंबर से बड़ा है। यस, ठीक है, बड़ा है। 136 से 631 बड़ा होता है। इज़ द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर नंबर। अगर रीअरेंज करेंगे जैसे कि, हाँ ये नहीं है, ठीक है, तो ये 631 जो है वो 136 से बड़ा ही है। आगे आएंगे, राइट द नंबर्स फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनको हमने यही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो जैसे हमारा 136 असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा आता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना तो 136 हो गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे, जैसे बीच में हमें एक और नंबर मिल गया था ना इसमें, हाँ ये चारों का कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर बन गए थे हमारे, इनको शिफ्ट करके। 136, उसके बाद आएगा 163, फिर आएगा 316 एंड लास्ट में आएगा 631। और डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे तो इसी को उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे पीछे की ओर। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर दी है कि पहले क्या था, नंबर 795 था, फिर एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइल्स, ये इन आपस में इनको एक्सचेंज करने से 5 यहाँ आ गया, 7 लास्ट में चला गया। तो ऐसे तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा दिखने में आसान टॉपिक है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं नंबर्स को, आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर हम समझ पाए इसके अंदर जो छुपा है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जब हम अरेंज कर रहे हैं ना, तो अगर हमसे ये कह रहा है कि नंबर को चेंज करके कुछ और बना दो, जैसे 136 को आपस में जो प्लेस हैं नंबर्स के उनको चेंज कर दो, हंड्रेड्स वाला वंस में भेज दो या टेंस वाला हंड्रेड्स में भेज दो, तो वो तो आसान है करना। लेकिन जब हमसे ये कह रहा है पर्टिकुलर कि इससे बड़ा नंबर बनाओ, जैसे 795 है, इससे बड़ा नंबर, ऐसा कुछ चेंज करो डिजिट्स के प्लेसमेंट पे कि ये इससे बड़ा बन जाए, तो उस टाइम हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इससे बड़ा नंबर बनाना है तो ये जो 100 प्लेस वाला, ये 100 प्लेस पे जो नंबर है इससे बड़ा नंबर ला करके यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो अगर हमसे बोला है कि इससे बड़ा नंबर बनाओ, तो हम फिर ये 1 और 3 इनको आपस में अरेंज नहीं करेंगे, हम 9 और 7 को आपस में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने 9 को यहाँ पर लाना पड़ेगा, तब जा कर के ये इससे एक बड़ा नंबर आएगा। और अगर हमने इससे छोटा नंबर बनाना है तो फिर हम इन दोनों को आपस में चेंज नहीं करेंगे, फिर हम फर्स्ट और थर्ड को आपस में चेंज करेंगे।
आ गई बात समझ में? मतलब ये थोड़ा सा माइंड से करना पड़ेगा। जब हमसे पर्टिकुलर ये कह देता है कि इससे बड़ा नंबर बनाओ या इस नंबर से छोटा नंबर बनाओ, तो उस टाइम फिर हम ध्यान से शिफ्टिंग करेंगे, कुछ भी अरेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़, ये शिफ्टिंग डिजिट्स टॉपिक जो है वो है आसान, लेकिन ये चीज़ बता रहा है कि जब हम करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान दे के करेंगे। बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर मतलब अरेंज इस तरीके से करें कि उन दो नंबर्स को आपस में अरेंज करें, जैसे सबसे जो हंड्रेड्स प्लेस है, या फिर अगर 4 डिजिट नंबर होता तो हम जो यहाँ पर जो आता डिजिट वो सबसे बड़ा होता, फिर उसके बाद छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। तो वो जो ये जो नंबर आएगा इस पैटर्न में जब हम रखेंगे तो वो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा। और अगर हमसे बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो हमने इस प्लेस पे, ठीक है, 1000 प्लेस पे सबसे छोटा नंबर रखना पड़ेगा, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस टॉपिक से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, इंट्रोड्यूसिंग 10,000, ठीक है। 10,000 को सीखेंगे। तो उससे पहले इसने हमें थोड़ा सा बेसिक बताया है कि वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज़ नो 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इसमें देखो, जैसे 1 डिजिट नंबर तो हम जानते होंगे ना कि 1 डिजिट, उसमें एक ही डिजिट है, तो 0 से लेकर के 9 तक, यहाँ तक आए। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे 9 के बाद हमारा आता है 10, ठीक है, जो कि ये क्या है, ये 2 डिजिट हो गई हैं, उसमें एक डिजिट ये हो चुकी है और एक डिजिट ये हो चुकी है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या हो गया, 10, ठीक है। जो कि कैसे हमको मिला, ये कैसे मिला 10, ये हमें मिला इस 9 में, यानी कि जो ये 1 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था, ठीक है, ये जो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है, इसमें जब हमने +1 किया तो हमें क्या मिल गया, 10। ये मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ठीक है। ये 1 डिजिट का क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। लेकिन वहीं पर जब इसमें हमने +1 किया तो ये क्या आ गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। अब 2 डिजिट बन चुकी है ना ये 2। अब ये इसी को लास्ट तक ले जाएंगे, 2 डिजिट का नंबर काउंट करेंगे तो 10 से हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 99 तक। यही होता है ना 2 डिजिट नंबर सारे, 10 से लेकर के 99 तक, ठीक है। तो ये तो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ये तो ये हो गया। अब आते हैं ग्रेटेस्ट में, 99, ये हमें पता है ना, ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इस 99 में जब हम +1 करते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 100, ठीक है। और 100 क्या होता है, 100 होता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। मतलब ये ऐसी चेन जैसी बन रही है ना कि स्मॉलेस्ट है 100 और इसी का फिर सबसे बड़ा क्या होगा, 999। 100 स्मॉलेस्ट, 999 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है, ग्रेटेस्ट। अभी इसी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट में हम +1 कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 1000 में। और ये 1000 क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। चार डिजिट से बना हुआ सबसे छोटी संख्या अगर हमसे कोई पूछेगा तो वो 1000 होती है, ठीक है, 1000 होती है। तो ये चेन रूल दिख रहा होगा ना सभी को। 9 से लेकर के हमने शुरू किया था तो +1 किया, 10 आया। ये 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, ठीक है। फिर ये यहाँ से हम आए 99 में, तो 99 +1 करेंगे तो 100 जो होता है वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। और 999 जो होता है वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट होता है। फिर इस ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर पे जब हम प्लस करते हैं तो वो 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट बन जाता है, ठीक है। ये इससे समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है we know that beyond 99 there is no
टू डिजिट नंबर 99 के अब 99 से बड़ा कोई भी टू डिजिट नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब फिर 99 में अगर ये 99 इज़ द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, सिमिलरली द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज़ 999। जो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है वो 999 होता है, एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज़ 9999। मतलब जैसे इस यहाँ इसीलिए ये बनाया, ये आप सभी बना लीजिएगा। जैसे स्मॉलेस्ट एक तरफ है और ग्रेटेस्ट एक तरफ है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है, यहाँ पर आएगा सॉरी 0, ये है 0, और यहाँ ग्रेटेस्ट में आएगा 9, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट में हमारा आएगा 9, और ग्रेटेस्ट में आए तो 9। ऐसे ही स्मॉलेस्ट टू डिजिट में आएंगे, मतलब स्मॉलेस्ट वाले 100 वाले होते हैं, और जो ग्रेटेस्ट होते हैं वो 999 वाले होते हैं, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि स्मॉलेस्ट वाले ये थे या ये थे, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो 0 10 100 ऐसे वाले, और जो ग्रेटेस्ट होते हैं वो 999 999 ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोलेंगे तो 4 बार 9 लिख देना है, ठीक है। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोलेंगे तो 4 बार 9 लिख देना है। जो ग्रेटेस्ट डिजिट होती है उसी को उतनी जितना भी, जैसे 5 डिजिट बोलेंगे तो 5 बार लिख देना है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो 1 के आगे उतने 0 लगा करके टोटल 5 बना देना है। वो पूरे डिजिट जो होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं व्हाट शैल वी गेट इफ़ वी ऐड 1 to 9999, वही 9999। इसमें जब हम ये जैसे ये सीरीज़ आगे को बढ़ती जा रही है कि 9 में अगर हम +1 करते हैं, 9 + 1 तो 10, 99 + 1 तो 100, 999 में +1 करेंगे तो 1000, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसमें अब 1000 तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया, इसी में अगर हमने ग्रेटेस्ट चाहिए तो इन जो 4 हैं 4 डिजिट हैं सबकी जगह पे 9 रख दो, 9999, और अगर उसमें हम +1 करेंगे तो आता है हमारा 10,000, ठीक है। यहाँ से ये शुरू होता है इंट्रोडक्शन 10,000 का। लेकिन उसी के बीच में एक ख़ास चीज़ और है हमारे लिए कि अगर हम सबको ये जितने भी आ रहे हैं ना उनको अगर हम 10 के मल्टीपल्स में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जो 9 + 1 10 है, 10 को लिखेंगे 10 × 1, ठीक है। ऐसे ही 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 100। मतलब ये सीरीज़ आगे को बढ़ेगी अभी और, ठीक है। अभी आएंगे। पहले हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, जो सिंगल डिजिट होती हैं जैसे 0 से 9 तक का, उसके ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर पे 1 प्लस किया तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमें मिला। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में +1 किया तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिला। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में +1 किया तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला, ठीक है। इसकी पेयरिंग हम कैसे करेंगे, 3 ये 3 हमने एक साथ ले लिए, फिर ये 2 हमने एक साथ ले लिए, फिर और हमने 2 ही लेने होते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसे इंडियन सिस्टम, अभी इसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि कैसे करते। तो इंडियन में हमने याद रखना है पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 इसके बाद कॉमा, फिर 2 इसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पर और 2 आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे करोड़ में हम पहुँच जाते हैं। ये जो 3 होते हैं ये हमारी वंस की फैमिली कहलाती है। ये जो 3 वाले, मतलब ये वंस, टेंस, 100, ये 3 जो होते हैं ना, जैसे हम आगे पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही कि ये 3 डिजिट 1000 के लिए लगता है। मतलब यहाँ पर अगर जो भी डिजिट आएगी ये 2 में, ये जैसे 20,000 या 2000 ऐसा कहलाएगा। लेकिन ये जो 3 होते हैं इनको वंस की फैमिली कहते हैं, ठीक है। ये 3 वंस की फैमिली में आते हैं। उसके बाद ये जो 2 हैं ये 1000 फैमिली, ये जो 2 हैं वो लाख फैमिली, और अब जो लास्ट में एक या फिर अभी एक और आएगा इसके आगे, तो ये 2 फिर करोड़ फैमिली होती है, ठीक है। मतलब इस फैमिली के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे आगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर अब हमारा ये 1000 और ये लाख वाला
कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर हम आते हैं करोड़ में, ठीक है। करोड़ के आगे 7 डिजिट होती हैं, मतलब कोई भी एक नंबर, एनी नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर होगा और उसके आगे 7 डिजिट्स लगी हुई होंगी, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो लिखा होगा उसको हम करोड़ में पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे समझेंगे। कोई भी नंबर है और उसके आगे 7 डिजिट्स और लगी हैं तो ये क्या आएगा, करोड़ में आएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ऐसे। अब 9 करोड़ तक तो ठीक है, ठीक है, 9 और आगे से 7 डिजिट्स लगी हुई हैं, कोई सी भी 7 डिजिट्स, तो वो 9 करोड़ हो गया। लेकिन फिर 10 भी आएगा ना, 10 से लेकर के 99 करोड़ तक भी तो होगा, ठीक है। तो ये 99, फिर आगे 7 डिजिट्स और होंगी, मतलब ये ऐसे ही मैं पढ़ना बता रही हूँ कि क्या पढ़ेंगे, कैसे आगे को और कैसे बढ़ेगा, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर का देखते हैं कि जैसे देखिए हाँ, द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज़ कॉल्ड 1 करोड़, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट की जो हमारे पास नंबर होता है वो 1 करोड़ होता है, क्योंकि 1 लिख लिया हमने, आगे से 7 डिजिट लगेंगे ना, 7 डिजिट आगे से लग जाती हैं, तो यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो करोड़ में होता है। तो टोटल 8 हो गया ना, ये जो डिजिट है और आगे से 7 डिजिट, टोटल मिल करके 8 डिजिट हो गए। तो टोटल 8 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 करोड़ होता है। फिर ये आगे को बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 9, फिर 10 करोड़ जहाँ पर आ जाएगा, 10 करोड़, 99 करोड़, ठीक है। तो ये फिर जैसे ये एक ही था, यानी कि ये 8 डिजिट फिर 9 डिजिट हो जाएंगी इसकी, ठीक है, एक और डिजिट बढ़ जाएगी स्टार्टिंग में। अभी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये, आगे यही सारा है कि टॉपिक ही हमारा इसके आगे यही है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, 9 + 1 10, तो ये सारा फिल हो जाएगा ना। यहाँ से हम 99, ये अगर एक सिंगल डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, ऐसे ही आगे को बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ट्राई दिस, ये कर लेते हैं। हाँ, इस एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है कि हमने ये चीज़ याद होनी चाहिए, मतलब समझ आ जानी चाहिए कि 100 है ना, तो अगर 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं हमारे पास, नोट्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हमारे पास हैं तो हमारे पास 100 रुपीज़ है। अगर हमारे पास 100 मतलब 10 रुपीज़ के 100 नोट होने चाहिए, 10 10 10 करके 100 नोट्स हमारे पास हैं, तब जाके हमारे पास 1000 रुपये बनेंगे। या तो 10 रुपीज़ के कितने नोट होने चाहिए, 100, और 100 रुपीज़ की या तो हमारे पास 10 नोट हो, ठीक है, 100 100 100 करके 10 नोट्स हो गए टोटल, तो यानी कि हमारे पास टोटल 1000 रुपीज़ है, ठीक है। ऐसे ही अब 1 लाख कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है, 1 लाख मतलब 100,000, अगर 1000 के नोट होते ना, तो 1000 के अगर हमारे पास 100 नोट होते तब जा कर के वो 1,00,000 रुपये बनता, ठीक है। 1000 में मतलब 100 रुपये के 1000 नोट और 1000 रुपये के 100 नोट, 1000 करके 1000 आपके पास अगर एक नोट है तो आपके पास ऐसे 100 नोट्स होने चाहिए। वो 100 जो नोट्स हैं वो टोटल 1,00,000 रुपया बनाएंगे, ठीक है। अब लगाइए करोड़ कितना बड़ा होता है, 1 करोड़ जो है वो 100 लाख के बराबर होता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे मिल करके जब 100 लैक्स आपस में एक होंगे तब जाके 1 करोड़ रुपये बनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग से नॉलेज के लिए है जो हमें पता होना चाहिए। अब आगे आते हैं, व्हाट इज़ 10 - 1, 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। 100 में से 1 99, इसको ऐसे माइनस नहीं करना, ऐसे 100 - 1 ऐसे माइनस नहीं करना है, इसमें वो लॉजिक लगाना है जो हमने अभी तक पढ़ा कि 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से अगर हम 1 घटा देंगे 3 डिजिट के तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से अगर हम 1 घटा देंगे तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर
आएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे के भी करेंगे 2, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब बाकी ये इसमें यही सारा हमें बता रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है एन 8 इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अब हम पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, क्या हमारी मदद करेगा इन लार्ज नंबर्स को पढ़ने में? देखिए, ट्राई रीडिंग द फॉलोइंग नंबर्स, इनको पढ़ें कह रहा है। ठीक है, वैसे तो हमने थोड़ा बहुत अभी सीख लिया है ना, ये जो अभी बताने वाले हैं तो उसका थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि पहले 3 का ग्रुप बनाते हैं, फिर 2 का ग्रुप बनाते हैं, और यहाँ पर ये 1 आ चुका है ना। तो वैसे अभी हमें पढ़ना सिखाएगा इस तरीके से, लेकिन फिर भी हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे ये हमने 3 का एक ग्रुप बनाया, फिर 2 का एक ग्रुप बनाया, जो यहाँ आता है यहाँ वाला लैख वाला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,79,000। अब ये वाले 1000 हो गए, लैख के बाद 1000 आता है ना, तो 2,79,453 हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें भी पहले पेयरिंग करेंगे, ये 3 हो गए, फिर ये 2 हो गए, फिर ये 2 हो गए। ठीक है, तो यानी कि 3 और 2 5 तो हो गया ना, तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो लैख की है। ठीक है, तो 50,35,472 अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी ये सीखा नहीं है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी देखते हैं व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें क्या डिफ़िकल्ट है। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक? यस। तो समटाइम्स इट हेल्प्स टू यूज़ इंडिकेटर्स टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स। जैसे शगुफ्ता यूजेज इंडिकेटर विच हेल्प हर टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स। जो शगुफ्ता है वो इंडिकेटर का यूज़ करती है इतने बड़े नंबर्स को पढ़ने के लिए। उसका जो इंडिकेटर है वो और किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है? जो नंबर्स का, जो बड़े बड़े नंबर्स को होते हैं उनका एक्सपेंशन लिखने के लिए, जो हमने अभी सीखा था ना कि 1 कर देंगे उसके प्लेस से पे और आगे को 0 0 इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो वो इंडिकेटर ही उसकी हेल्प करता है इस चीज़ के लिए भी। जैसे एग्जांपल के लिए सी आइडेंटिफाइज द डिजिट्स इन वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस in 257 by writing them under the tables 0 1 and सॉरी वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स एज। जैसे मतलब वो जो इंडिकेटर होता है ना उसमें ऐसे बने रहते हैं टेबल के फॉर्म में, जैसे कि ये है हमारा। तो जब हम आगे करेंगे अभी, तो हम भी इसी टेबल की हेल्प से करेंगे। ठीक है, हम छोटी सी अपनी कॉपी में बना लेंगे। इसको कैसे बनाना होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर से शुरू करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लाख। ठीक है, इतना ये आता है। अब जैसे कोई नंबर है, यहाँ पर तो हमें एक्सपेंशन दिखाया है जो कि हमें अच्छे से आता है। ठीक है, जैसे लेकिन ये होता है ना कि जैसे हम लोग पहले कह रहे थे 2 लिखो और उसकी जगह पर मल्टीप्लाई 1 आगे से 0 0 कर देना है ना, तो उससे ज़्यादा हेल्पफुल ये वाली चीज़ रहती है। अगर हम इसको ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स में लिख देते हैं ना, तो यानी कि 100 के नीचे है ना 2, तो 2 इंटू 100, प्लस टेंस के नीचे क्या है 5, तो 5 इंटू 10, वंस के नीचे क्या है 7, तो 7 इंटू 1। ऐसे ये बहुत ज़्यादा आसान रहता है एक्सपेंशन करने में भी और लिखने में भी। जब हम इसको एक्सपेंशन के बाद जब हम इसको रिटर्न में लिखते हैं उसमें भी हेल्पफुल रहता है, और जब हम लिखा हुआ होता है और उसको ऐसे चेंज करना होता है, चाहे एक्सपेंशन में लिखना हो चाहे ऐसे नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये टेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो टेबल में बस हमें ये याद रखना है ये कि किसके बाद क्या आता है। वंस, टेंस, 100, ये 3 एक हो गए, उसके बाद 1000 और 10,000, उसके बाद लैख और 10 लाख। तो यहाँ पर जैसे ये नंबर हमें दिया है तो इसको हम पहले ये टेबल बना लेंगे। ठीक है, अपने पास ये टेबल बना ली। फिर जो यहाँ का 3 है वो वंस पे, 4 टेंस पे, 5 हंड्रेड्स पे, और 4 फिर 1000, 3 10,000, 7 लाख, और 10 लाख के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे भर देंगे। तो देखो अब हमें ना ये कॉमा कॉमा लगाने की, अगर हमने ये टेबल के नीचे करें तो कॉमा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लाख के नीचे क्या है 7, तो 7 लाख हो जाएगा सीधे। ठीक है, 7 लाख। अब
34, ये 10,000 और 1000 इसको एक साथ लिया जाता है, 34,543, 7,34,543, ठीक है। एक्सपेंशन हमें आ जाएगा ना, 7 इंटू लैख है ना, लैख में 5 जीरो होते हैं आगे से 5, तो टोटल हम क्या कर देंगे 7 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 0, ये 7 लाख हो गया, प्लस 3 इंटू 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 के नीचे 3 लिखा है ना, तो 10,000 प्लस 4 किसके नीचे लिखा है 1000 के, तो 4 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। एक्सपेंशन लिखना इतना ईजी हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आएंगे, यहाँ एक डिजिट और बढ़ चुकी है 3, तो ये जो 10 लाख वाला है उसमें हमने 3 भर दिया। नंबर कैसे लिखेंगे 32 लाख, क्योंकि 32 के आगे 5 डिजिट्स हैं, 32,75,829, वो हमने यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 32 लाख 75,829, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक्सपेंशन हम देख ही रहे हैं, और ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि 3 इंटू यहाँ पर हमने लिख दिया ये 10 लाख। 10 लाख क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ठीक 10 लाख के नीचे है, 10 लाख के नीचे 3 लिखा है, तो 3 इंटू 10 लाख प्लस 2 इंटू लाख प्लस 7 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ठीक है। अब सिमिलरली वी मे इंक्लूड नंबर्स अप टू करोड़ एज शोन बिलो। अब उस टेबल को जो हमारे सिर्फ 10 लाख तक थी, अब उसको करोड़ और 10 करोड़ यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही रहेगा। तो अब इनको फिल करते जाएंगे, इनके नीचे 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और आगे को फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे लास्ट तक। तो ये 2 करोड़ के नीचे लिखा है, तो 2 करोड़ 57 लाख, ठीक है। ये पूरी लाख वाली फैमिली एक ही साथ बोली जाएगी, 1000 वाली फैमिली एक साथ बोली जाएगी, करोड़ वाली फैमिली एक साथ बोली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 है, तो 2 लाख से ही शुरू होगा ना, तो 2,57,000 फिर 1000 आ गया, 34 सॉरी 2 करोड़ 57 लाख 34,543, तो इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। और दूसरा हमारा 2 करोड़ नहीं है, अब यहाँ पर भी 2 आ गए, 65 2 डिजिट में आ गए करोड़ भी, तो 65 करोड़ 32,75,829, ठीक है। 65 करोड़ 32,75,829 पढ़ना आ जाएगा ना, टेबल से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जिसके जो नीचे लिखा है ना, बस सिंपल पढ़ दो, 65 करोड़ हो जाएगा 32,75,829। अब ये हम कॉमा जो लगा रहे हैं उसका यूज़ देखते हैं कि ये कॉमा हम आखिर लगा क्यों रहे हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन राइटिंग लार्ज नंबर्स इन द सेक्शन अबव वी हैव ऑफन यूज्ड कॉमा। आपने ध्यान दिया होगा ना कि पहले कॉमा लगे हुए हमने देखा। कॉमाज हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। जो कॉमा होते हैं वो लार्ज नंबर्स को लिखने में भी, पढ़ने में भी और लिखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इन आर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो इंडियन सिस्टम होता है न्यूमरेशन का, वी यूज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन लाख एंड करोड़, ठीक है। कहाँ से शुरू करते हैं, वंस से, और वो करोड़ तक जाता है। कॉमाज आर यूज टू मार्क थाउजेंड, सबसे पहले थाउजेंड्स में लगता है, लाख में लगता है, फिर करोड़ में लगता है। द फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस, जो 100 प्लेस के बाद सबसे पहला कॉमा आता है, यानी कि 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, यहाँ राइट साइड से ऐसे 3 डिजिट, ठीक है।
फिर इट कम्स आफ्टर 10,000 प्लेस एंड मार्क लैक, फिर उसके बाद कहाँ पर आता है 10,000 के बाद यहाँ, और उसको बोलते हैं फिर लैक, वहाँ से फिर लैक पढ़ते हैं। द थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट, यहाँ देख लेते हैं, पहला 3 जो आया 3 के बाद ये, यानी कि ये 100 के बाद आया, फिर ये 1000 के बाद आया, इसको लैक पढ़ेंगे, और उसके बाद ये लैक के बाद आया और उसको करोड़ पढ़ेंगे, ठीक है। इट कम्स आफ्टर 10 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस में आया एंड मेक्स करोड़, और वो करोड़ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। तो इंडियन सिस्टम में हमने क्या याद रखना है, 3 2 2 2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या पढ़ेंगे इसको, ट्राई रीडिंग एंड नंबर्स गिवन अबव, ये जो दिए गए हैं उसको रीडिंग एक बार कीजिए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखिए 3 2 2 आ गए ना, तो ये 5 है, 5 के आगे टोटल 7 डिजिट्स हैं, तो ये 5 करोड़ 8 लाख, ठीक है। 80 लाख नहीं, मतलब जैसे 18 लाख नहीं, यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है, तो यानी कि लाख में एक ही डिजिट वाला है 8, तो 5 करोड़ 8 लाख हो जाएगा, और 1592, ठीक है। और अगर यहाँ पर ज़ीरो की जगह पे 1 होता, या फिर इनको रिवर्स कर दें, ज़ीरो की जगह 1, 1 की जगह ज़ीरो, तो क्या पढ़ते, 5 करोड़ 8 लाख 10,000 हो जाता फिर, ठीक है, अभी 1000 है। दूसरा 3 करोड़ 32 लाख 40,781, 7 करोड़ 27 लाख 5,062, ठीक है। अब इसके लिए हम इसी बुक में अपने लिए ये पेपर ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। ये तो इसमें हमने लिखा हुआ है सारा, यहाँ से वंस से शुरू करेंगे, वंस यानी कि उसमें मल्टीप्लाई 1 होगा, फिर टेंस हो गया, कोई भी नंबर है यहाँ पर और उसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई किया वो टेंस प्लेस पे आएगा, हंड्रेड्स प्लेस पे कोई भी डिजिट होगी, ठीक है, इन जगह पर कोई भी डिजिट होगी, नंबर नहीं होगा, मतलब सिर्फ वो एक सिंगल डिजिट होगी, यहाँ पर एक सिंगल डिजिट होगी, वो 100 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो 100 प्लेस पे होगा। और ये 3 जो होती है वंस फैमिली होती है, ठीक है, इन तीन की वंस फैमिली होती है। उसके बाद हम आए थाउजेंड्स फैमिली में, तो इसमें 1000 और 10,000 होते हैं। उसके बाद हम आए लैख फैमिली में, लैख में लैख और 10 लाख होते हैं। और लास्ट में आए करोड़ फैमिली में, इसमें करोड़ और 10 करोड़ होते हैं, ठीक है। तो टोटल ये 4 फैमिली होती है, वंस फैमिली, थाउजेंड्स फैमिली, लैख फैमिली और करोड़ फैमिली, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाली वंस फैमिली है 100 तक, ये सबसे पहला यहाँ पर कॉमा आएगा, सबसे पहला ये जो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वाइट किया गया ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉमा आएगा, दूसरा कॉमा फिर 1000 के बाद यहाँ पे आएगा, और तीसरा कॉमा यहाँ पे आएगा, जहाँ पर भी ये थोड़ा सा इनकी विड्थ को इंक्रीज़ किया गया है, यहाँ पर हमारे कॉमा आएंगे, ठीक है। तो ये था इंडियन सिस्टम में। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये तो इंडिया में हम पढ़ते हैं। अब बाहर कैसे पढ़ते हैं इसको, आपने मिलियन सुना होगा ना, कि इनका जैसे मंथली कितना होती है इनकम, या फिर पूरे साल का टर्नओवर कितना है, तो कुछ मिलियंस में होता है, ठीक है। तो वो समझते हैं कि मिलियंस में क्या नंबर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इस साल जो पॉपुलेशन वो है वो इतना मिलियन है, ठीक है, इतना। तो ये सब देखते हैं कि मिलियंस में क्या होता है। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है ना, वो भी सिम पढ़ने का तरीका, मतलब लार्ज नंबर्स को यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर होता है 10,000 तक का, यानी कि वंस, टेंस, 100, ये वंस की फैमिली होती है। उसके बाद हम ये जो बोलते हैं ना 1000 10,000, यहाँ पर मतलब जो भी नंबर आएंगे 1000 10,000, उसके बाद 100,000 हो जाता है, ठीक है, 1000 10,000 100,000। और ये 3 जो होते हैं वो 1000 की फैमिली होती है। ये और भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही फैमिली है। पहली वंस फैमिली होगी, फिर दूसरी वाली में तीनों 1000 में आएंगे, 1000 फैमिली हो जाएगी। उसके बाद के तीनों फिर मिलियन में आएंगे, वो मिलियन फैमिली हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। इसको अब हम नंबर्स में देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। बस हम ये बना लें इस तरीके से और उसको यहीं पर स्टिक कर दें बुक में ही। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम में
एज इट इज़ बीइंग यूज्ड वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस। ठीक है, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और मिलियन ये आते हैं, इसमें लाख और करोड़ नहीं आते हैं। 1 मिलियन इज़ 100,000, ये यहाँ पर से समझ आएगा। ये जो मिलियन होता है ना, ये 1 मिलियन कब बनते हैं, जब 100,000 आपस में एक होते हैं, ये सारे जब मिलेंगे तब जाके हम यहाँ पर पहुँचेंगे 1 मिलियन में। ठीक है, इसको सीधे हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें ये पढ़ना है ना, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम में आता है हमारा 3,3,3, ये उसमें 3,2,2,2 वाला नहीं है, इसमें 3,3,3 वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, जैसे इसमें 3 के बाद एक कॉमा लगा, फिर दूसरे 3 के बाद एक कॉमा लगा, फिर यहाँ पर अभी 2 ही लिखे हैं, अभी एक और हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, 100 मिलियन वाला। तो देखिए इसको हम कैसे रीड करेंगे, 50 मिलियन, मिलियन के आगे 6 डिजिट्स होती हैं टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो आएगा वो मिलियन में होगा, 50 मिलियन। ध्यान दीजिए अगर ये ज़ीरो यहाँ पर नहीं होता तो उसको 5 मिलियन पढ़ते। ठीक है, मिलियन के आगे 6 डिजिट्स होती हैं, करोड़ के आगे कितनी डिजिट्स होती हैं, 7, लाख के आगे कितने डिजिट्स होती हैं, 5, ऐसे ही मिलियन के आगे कितने डिजिट्स होती हैं, 6। ठीक है, ये ऐसे ही लर्न करने के लिए। तो ये 50 मिलियन 801,000, अब इसको पूरा हम ऐसे पढ़ेंगे 801,592। ठीक है, और अगर इसको हमने इंडियन में पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते, देखो इंडियन में फिर ये 5 हो जाते, इन 2 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, इन 2 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, तो 322 ये वाला करोड़ में होता है ना, 5 करोड़, ये वाला कितना हो जाता है, 5 करोड़ 8,01,592। अभी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है टफ लग रहा होगा, तो अब इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, पहले हम ये थोड़ा अभी टफ हो जाएगा, पहले हम आगे आते हैं और आगे करते हैं ट्राई दीज को करने से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहला हमारा ट्राई दीज है, रीड दीज नंबर्स, इन नंबर्स को पढ़ो, राइट दैम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे बना लेंगे ताकि हमें इंडियन सिस्टम में भी पता चल जाए और साथ ही साथ में इंटरनेशनल सिस्टम में भी पता चल जाए, तो हम कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, कि कहाँ पर इंडियन में कैसे काम चलता है और इंटरनेशनल में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में हमारा आता है फर्स्ट जो नंबर है उसको लिखना शुरू करेंगे 0 2 3 5 7 4। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको इंडियन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसके नीचे लिखा है, लाख के नीचे लिखा है, 10 लाख के नीचे नहीं, सिर्फ लाख के, तो 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, 4 लाख, ये दोनों एक साथ आएंगे, 75,000, 4,75,320। ठीक है, कंप्लीट। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखने को कहा है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 लाख प्लस 7 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस ये 0 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 10 में ही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारा है 5 1 2 7 4 8 9। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, किसके नीचे आ रहा है, 10 लाख, और तो ये दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ होंगे तो 98,47,215। ठीक है, 98,47,215, और सिंपल भी हो जाएगा ना, कि जब हम सिंपल करेंगे तो
यानी कि जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, सिंप्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो 9 के नीचे हम 10 लाख कर देंगे। 9 इंटू 10 लाख प्लस 8 इंटू लाख, 4 इंटू 10,000, 7 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हम किस में करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये यहाँ पर ये किसके नीचे है, मतलब जैसे हम लाख और 10 लाख वाला एक साथ पढ़ रहे थे ना, तो ये अब ये 1000 1000 1000 सिंपल 1000 10,000 100,000 यानी कि 1000 वाली फैमिली है ना, तो इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। 475,000, 400 ये पूरा एक साथ आएगा। 475,320। ठीक है, और नीचे आएंगे तो ये हमारा मिलियन में आ गया है ना, मिलियन में 1 में ही आया है। ये 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है, तो 1 ही है ना इसमें, तो 9 मिलियन हो जाएगा। 9,847,215। ठीक है, 9,847,215। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट हमारा है 0 1 3 5 4 6 7 9। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये कहाँ जा रहा है, 10 मिलियन तक जा रहा है, मतलब ये अब ये मिलियन को तो एक साथ ही लेंगे। ठीक है, अभी ये दोनों है तो 97 मिलियन हो जाएगा। 97,645,310। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनेशनल में। अब देखते हैं कि इंडियन में कहाँ जा रहा है, करोड़। बस आपको क्या याद रखना है कि ये दो आपको बनाने आने चाहिए ऐसे, और वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं कि यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर है, 10,000 तक तो दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर लाख हो जाता है और नीचे 100,000 हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेंगे इसके आगे का। ये हो जाएगा 9 करोड़, क्योंकि करोड़ में ये वाली फैमिली 9 करोड़। फिर ये दोनों एक साथ 76 लाख, ये दोनों एक साथ 45,310। ठीक है, 9 करोड़ 76 लाख 45,310। और लास्ट हमारा है 49,085,403। पहले इसको इंटरनेशनल सिस्टम में देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में 30 मिलियन 458,000, क्योंकि 1000 वाला पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा। 458,000 और 94 हो जाएगा सिंपल, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, ज़ीरो है। ठीक है, तो 30 मिलियन से शुरू होगा ये, 30 मिलियन 458,094। और इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो 3 करोड़, यहाँ ऐसे पेयरिंग होगी, 3 करोड़ 4,58,094। ठीक है, यहाँ की पेयरिंग ऐसे चलेगी, ऐसे, और नीचे वाली पेयरिंग ऐसे चलती है ये। ठीक है, 30,458,094। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और इसको हमने अब कॉमा के बेसिस पे कॉमा लगाना है। ठीक है, क्योंकि सभी जगह पर हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं ना, ये मतलब है कि पहले तो हम टेबल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इजी हो जाएगा। जब हमें ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे ना, फिर हम इस वाले में आएंगे। ठीक है, तो अभी दोनों को एक साथ रखते हैं ताकि हमारी हेल्प हो जाए। तो ये है हमारा, इसको पहले इंडियन में करते हैं। ठीक है, इंडियन के अकॉर्डिंग अगर कॉमा लगाएंगे तो उसमें होता है 3 2। ठीक है, 3 और 2। अब यहाँ देखेंगे इसके आगे 5 डिजिट लिखे ना, तो यानी कि ये 5 लाख हो जाएगा। 5,27,864। ठीक है, ऐसे ही इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर लगेगा कॉमा, यहाँ पर तो अब हो गया कंप्लीट। 95,432। नेक्स्ट में लगाएंगे तो ये फर्स्ट कॉमा, ये सेकंड कॉमा, तो ये हो जाएगा 18,90,, यहाँ पर लगेगा कॉमा,
और यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो ये करोड़ में आएगा। यानी कि करोड़ के आगे 7 डिजिट्स होती है ना, टोटल मिला करके 8 डिजिट आती है, तो वो करोड़ की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 1,89,50,049। ऐसे ही यहाँ पर 322, ठीक है। तो इसको 7,02,509 ये हो गया इंडियन में। अब अगर इसको इंटरनेशनल में करना है, तो अब इंटरनेशनल में करेंगे तो इसमें क्या पैटर्न रहता है, 333। तो 1 2 3 हो गया कंप्लीट। 527,864 सेकेंड करेंगे। 1 2 3 इसके बाद कॉमा लगेगा, तो 95,432। 1 2 3 ठीक है। 18 ये अब ये थर्ड फैमिली में चलाइए, और थर्ड फैमिली मिलियन की होती है, ठीक है। 18,950,049। 1 2 3 और ये 70,02,509, ठीक है। बस मिलियन ढूंढना है, फिर 1000 वाली फैमिली, फिर 100 वंस वाली फैमिली। सिंपल है ना, आ गया होगा इतना। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें ये सारे, अब हमने ये कुछ लिखे हुए हैं ना, जैसे टू राइट द न्यूमरल फॉर द नंबर यू कैन फॉलो द बॉक्सेस अगेन। फिर से हम बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, तो एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फिर से इसी टेबल की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले कह रहा है 42 लाख, ठीक है। तो यानी कि लाख वाली फैमिली है और उसमें भी 42 है, तो 42, ठीक है। आगे मतलब हमें 5 और डिजिट देखने को मिलेंगी। 42,70,008। अब देखिए 70,000 कह रहा है, तो 70,000 और सीधे 8 कह रहा है फिर, यानी कि कुछ 100 में कुछ है ही नहीं, ठीक है। टेंस में भी कुछ नहीं है, सीधे 8 है ये। तो ये 42,70,008 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है 2 करोड़। अब यानी कि करोड़ में पहुंच गए, तो करोड़ के ऊपर 2 आ जाएगा। 2 करोड़ 90,00,000 55,000 1000 के ऊपर 55,000 हो जाएगा। 800 और यहाँ 800 ऐसे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है 7 करोड़, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7 करोड़ में 60,000। लाख में कुछ भी नहीं है, तो लाख की जगह पे 00 फिल कर देंगे। 60,000 में 60,000 55 100 में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा 55, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड जो ये हमारा पहला था बेसिक, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्लियरली समझ आ गया होगा सारे के सारे टॉपिक। तो अब नेक्स्ट में आज ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। वी शुड देन एक्सपेक्ट दैट ऑन एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अब हमें अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऑन एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो 4 डिजिट नंबर का जो ग्रेटेस्ट होता है, यानी कि 4 बार हमने 9 लिख देना है, ठीक है। 4 डिजिट वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं, तो वी वुड गेट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें क्या मिलेगा, 5 डिजिट नंबर का जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर होगा 5 डिजिट का बना, तो वो हमारा मिल जाएगा हमें। तो दैट इज़ 9,999 में जब हम +1 करेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट जो नंबर आएगा, यानी कि 10,000 हमें मिल गया। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट्स हैं इसमें, जिसमें 4 डिजिट 0 हैं और 5वें डिजिट जो है वो 1 है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इस 5 डिजिट नंबर इससे छोटा नहीं होता है। अब इससे आगे को बढ़ेंगे, जैसे ये 10,000 है,
10,001 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 10,002, ऐसे 10,100, 10,200, 10,500, तो मतलब आगे को बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, द न्यू नंबर विच कम्स नेक्स्ट टू 9,999 इज़ 10,000, इट इज़ कॉल्ड 10,000। ये क्या कहलाता है? 10,000। मतलब कैसे पढ़ना है इसको? जैसे देखो 1,000 कैसे पढ़ते हैं? 1 के आगे 3 डिजिट्स लग जाती है ना, ये 1 के आगे 3 ज़ीरो लग गए। अब किसी भी नंबर, कोई भी एक नंबर, उसके आगे अगर 3 लग जाते हैं ना, 3 डिजिट और, तो 3 डिजिट के बाद वाला जो होता है वो 1000 होता है, हमें इतना तो पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 ना रख के हमने 10 रख दिया, लेकिन आगे से तो ये 3 ही रहे ना, 3 के पहले जो भी होता है वो 1000 वाला होता है, तो 10 हो गया, 1000 का 10, और इससे हमें क्या पता चल गया कि ये 1000 वाली वैल्यू है, तो 10,000 हो गया, ठीक है। और जो हमने वो इंटू वाला देखा था, तो उसमें हम देखेंगे कि 10,000 क्या होता है? 10 इंटू 1000, ठीक है। 10 जब 1000 जब, जैसे मतलब अगर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1,000 बना, ठीक है। ऐसे ही जब 10,000, आपके पास 1,000 का एक नोट है, जब ऐसे ही आपके पास 10 नोट आ जाएंगे ना, 1,000 ऐसे, तो आपके पास कितना बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा, ठीक है। जैसे 10 अभी तो है नहीं 1,000 के, लेकिन जैसे 2,000 का नोट है तो 2,000 के 5 नोट्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन अभी इसमें 10 के हिसाब से बताया ना, तो तब अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो वो 1,000 रुपये आपको 10 टाइम्स बनाने होंगे। 10 बार आपके पास 1,000 1,000 1,000 1,000 होंगे, तो उनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 10,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये 10,000 के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट आते हैं रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को देखते हैं, और इसी को मतलब इस टॉपिक को मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर हमें दिया है ना, जैसे 78 से ही शुरू किया, तो 78 का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म पूरा खुल करके कि उसमें कितने 10 होंगे, कितने 1s होंगे, ऐसे करके। तो अब देखते हैं, यू हैव डन दिस क्वाइट अर्लियर, ये हम कर चुके हैं पहले काफ़ी, एंड यू विल सर्टेनली रिमेंबर, आपको निश्चित रूप में इतना तो याद होगा कि कैसे हम 2 डिजिट नंबर का एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, उसको खोल के लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है 78, तो 78 से शुरू करते हैं। 78, इसको वैसे क्या लिख सकते हैं? जब हम 70 में 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 78। अब यहाँ तक तो पहुँच गए 70 + 8 तक। अब इसके आगे कैसे जाना है? 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 10, 7 10 जा 70 होता है ना। मतलब हमें अब जितना भी एक्सपेंड करेंगे ना, उसमें इंटू 10 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 1000 ऐसे में लिखना है उसको। जैसे हमें पहले बताया था ना इन्होंने ये कि 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 1000, ये 1000 100 10 1, इनमें इनके मल्टीपल्स में लाना होगा समझने के लिए, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा आराम से, ये सारा बहुत इजी है। जैसे इसमें आते हैं 278 में, ठीक है। तो 278 कब बना होगा? जब 200 में 70 ऐड किया होगा और 8 ऐड कर लिया होगा, मतलब इसको 200 + 70 + 8। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आसान सा तरीका है एक, कि 2 लिखा, आगे फिर जितने भी डिजिट है ना, जैसे 2 डिजिट हैं 7 और 8, तो 2 लिख के हम आगे जितने भी होंगे, यहाँ पर तो 2 ही हैं, अगर 3 भी होते तो हम उनकी जगह पे 0 0 फिल कर देते, ठीक है। 0 0 2 0 0 आ गया, प्लस फिर इसमें आए 7 में 7 लिखा, और उसके आगे कितना नंबर है? एक ही ना, तो उसकी जगह पे 0 लिख दिया, प्लस फिर बचा 8 के आगे कुछ है ही नहीं, तो 8 को एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। तो हम ये 200 + 70 + 8 में पहुंच गए, ठीक है। लेकिन इतना मानकर चलते हैं कि ये इतना आपको आता होगा कि इसको हम कैसे 200 + 70 + 8 में लिख सकते हैं आराम से। अब इसको और एक्सपेंड करेंगे तो 2 × 100, जब हम 2 × 100 करेंगे तभी 200 आएगा ना। और अगर ऐसे भी समझ नहीं आता है तो जो सबसे पहले लिखा होता है ना, इसको अलग करो और इसकी जगह पे 1 लिख दो,
2 को हमने अलग किया, 2 मल्टीप्लाई 2 की जगह पे हमने 1 लिख दिया तो 100 100 हो गया, ठीक है। प्लस 7 को अलग करो और इसकी जगह पे 1 कर दो तो 7 × 10 प्लस 8 × 1 यानी कि 8 भी लिख सकते हैं और कभी कभी 8 × 1 भी दिखाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि मल्टीप्लाई में 1 लगा है ना, तो यानी कि ये 8 वंस प्लेस का डिजिट है। मल्टीप्लाई में 10 के आगे जो भी लिखा है ना, मतलब ये जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट है। और मल्टीप्लाई में 100 लिखा है तो 100 के आगे जो भी डिजिट है यानी कि ये 100 प्लेस की डिजिट है, ये भी बताता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं आगे। वी से हेयर 8 इज़ एट वंस प्लेस, 7 इज़ एट टेंस प्लेस एंड 2 एट 100 प्लेस, ठीक है, जैसा अभी समझा। लेटर ऑन वी एक्सटेंडेड दिस आइडिया टू 4 डिजिट नंबर। अब इसको 4 डिजिट में अप्लाई करते हैं। जैसे हम आए 5 2 7 8, अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 लिखा, आगे 0 0 0 ऐसे, ठीक है। फिर प्लस 2 लिखा, दो आगे से 2 हैं तो 0 0, प्लस 7 लिखा, 1 0, प्लस 8 ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना आ गया। ये वाला आइडिया जो है वो जब आपके पास बड़े नंबर होंगे ना, जैसे 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, तो उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है, ये 0 0 लगाने वाला। अब हम आए इसमें तो 5000 है ना, ये तो सिंपल सी बात है, समझ जाते हैं कि 5 × 1000 है तभी 5000 होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 5 को अलग किया हमने, 5 × उसकी जगह पे 1 लिख के सारे 0 एज इट इज़ उतार दिए। प्लस 2 को अलग किया, इनटू करके 2 की जगह पे 1 लिख के सारे 0 उतार दिए। प्लस ये मतलब मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में लाने के लिए बिल्कुल लास्ट यही होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके बाद और एक्सपेंड नहीं कर सकते हम। जब हमने इसको 1000 100 टेंस वंस में बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया तो यही जो होता है वो सबसे एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। उसके बाद 70 को 7 × 10 प्लस 8, ठीक है। अब इस ये जो एक्सप्रेशन है ना, इससे हम क्या बताएंगे कि 8 × 1 है ना, 1 से कौन सी डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, 8, तो 8 इज़ एट वंस प्लेस। 7 से क्या, 10 से क्या कौन सी डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, 7, तो 7 इज़ एट टेंस प्लेस। 100 से कौन सी डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, 2, तो 2 इज़ एट 100 प्लेस। और सिमिलरली 5 जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 कौन से प्लेस पे होगा, 1000 प्लेस पे, ठीक है। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब और थोड़ा सा बड़ा कर दिया और हमें इन्होंने जो 10,000 अभी बताया था ना, जिसका इंट्रोडक्शन दिया था, वो वाला बता दिया कि जैसे समझते हैं, विद द नंबर 10,000 नोन टू अस we may extend the idea further, we may write 5 digit numbers like, हम 5 digit numbers को ऐसे लिख सकते हैं। सबसे छोटा तो 10,000 हो गया, ठीक है। अभी 10,000 11 12 13 बहुत सारे आएंगे ना, तो उसी में एक 45,000 भी तो आएगा, तो ये 45,278 हो गया ये। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो 4 × 1 0 0 0 0, ये 0 0 0 0 ऐसे। अब इसी के लिए था ये ज़ीरो वाली ट्रिक, इसमें बहुत आसान कर देती है। पहला लिखा और 4 × 1 के आगे जितने बचे हैं उनमें सब 0 0 फिल किया। प्लस 5 लिखा, 5 को अलग कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 5 की जगह पे 1 लिख के 0 0 0 ऐसे। प्लस 2 लिखा, 2 को अलग किया, मल्टीप्लाई 1 लिखा 2 की जगह पे और आगे से 0 0 ऐसे, ठीक है। प्लस 7 × 10 प्लस 8, तो यहाँ पर हम 8 वंस प्लेस पे, 7 जो होगा वो टेंस प्लेस पे होगा, 2 जो होगा 100 प्लेस पे, 5 1000 प्लेस पे, और 4 जो है वो 10,000 प्लेस पे होगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा। तो दिस नंबर इज़ रीड एज, इस पूरे नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, 45,000, 45, ये 10,000 वाली होगी, मतलब 10 आ गया ना, 2000 में 2 डिजिट आ गए, 1000 में 2, 10,000, 11,000, 50,000, ऐसे ही 45,000, ठीक है। दो होंगे, मतलब जैसे 99, अगर यहाँ पर 99 के आगे 3 डिजिट होते, कुछ भी जैसे यहाँ पर 99 और 278 होता तो 99,278, फिर ऐसे बोलते,
ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। अब आगे पढ़ते हैं। कैन यू नाउ राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। लिख सकते हैं ना, हमसे बोला कि क्या आप स्मॉलेस्ट भी और ग्रेटेस्ट भी 5 डिजिट नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सबसे पहले लिखते हैं स्मॉलेस्ट, फिर लिखते हैं ग्रेटेस्ट। ठीक है, 5 डिजिट 1 2 3 4 5। तो आसान सा तरीका है कि जब स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे पहले 1 किया और 0 0 0 0 ऐसे फिल कर दिया, और 1 2 3 4 5 ग्रेटेस्ट के लिए सब में 9 फिल कर दो। जितने डिजिट हमारे पास है ना सब में 9 9 9 फिल कर दो, ये ग्रेटेस्ट हो जाता है। स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहला वाला 1 लिखना पड़ता है और लास्ट के सारे फिर 0 0 0 0 भरते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब ट्राई दीज। इनको करना है हमने। ये है हमारे नंबर, ये है इन नंबर्स के नेम, और ये है इनका एक्सपेंशन। ठीक है, अब करते हैं, देखते हैं। पहले तो 1 2 3, ये जो 3 होते हैं ना इनको अलग से ऐसे बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमें बताता है कि 1000 पढ़ना है, मतलब आगे जो हैं उनको 1000 में पढ़ना है। तो अगर 2 नहीं होता यहाँ पर, यहीं पर इस 0 की जगह पर ही 2 होता तो 2000 होता, लेकिन अब ये 2 और 0 20 बन चुका है, और आगे से 3 और नंबर लगे हुए हैं, 3 और डिजिट्स हैं, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसको हमने उसका एक्सपेंशन करना है तो 2 की जगह 2 को अलग करके इनटू में 2 की जगह पर 1 कर देंगे और आगे से 0 0 0 0 कर देंगे। ठीक है, दूसरे में हमारे 26,000 में, तो यहाँ पर हाँ इसको भी पता चल गया, इन 3 से पता चल गया कि आगे वाली जो नंबर है वो कुछ 1000 में होगी। तो और उसमें से अगर हम पढ़ना चाहें इसको तो 2 है ना, तो 26 हो जाएगा ये, और आगे से 1000 लगा तो 26,000 पढ़ना आ गया। अब एक्सपेंशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 0 ऐसे, प्लस 6 इंटू 1 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या करेंगे, ये 3 को तो पहले ही अलग कर देना है, ऐसे इसमें भी और इसमें भी कर देते हैं। ऐसे 3 को पहले ही अलग कर दिया तो अब सीधे सीधे हमें मिल गया 38,000, तो हो ही गया वो 38,000 हो गया, और 400 हो गया। ठीक है, 4 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 38,400 इतना तो समझ आ गया। अब एक्सपेंशन भी समझ आ ही जाएगा कि 3 इंटू 1 लिखेंगे 0 0 0 0, प्लस 8 इंटू 1 0 0 0, प्लस 4 इंटू 1 0 0। अब सब 0, अब कोई डिजिट नहीं है तो लास्ट तक नहीं जाएंगे, यहीं तक एक्सपेंशन हो गया उसका। ठीक है, ऐसे ही ये समझ आ जाएगा खुद से। अब आगे हमारा है 88,9,3,2,4। ठीक है, तो इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे कि जो सबसे पहले ये जो 3 है ये एक ऐसे बॉक्स जैसा बना दिया, और हमें पता चल गया कि इससे ये 3 अलग कर दिए तो ये वाला अब हमारा पूरा एक हो चुका है 89,000। ठीक है, इसको हम 89,000 करेंगे, 89,324 पढ़ना आ गया, एक्सपेंशन भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आगे के हमें दिए थे ना यहाँ पर, तो इसको हम इसमें अलग से अच्छे से एक्सपेंशन कर लेते हैं, पढ़ना आ जाएगा। ये जो 3 है, ये इतना, ये जो 3 3 बनाए हैं ये हमारा बॉक्स में अलग कर लेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि ये 1000 हो गए, ये 3 वाले 1000 हो गए। अब अगर हम यहाँ आए तो ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 50,000। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 की जगह पे 1, आगे 0 0 0 0 ऐसे। ठीक है, इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं 4 मल्टीप्लाई, ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ है ही नहीं, कोई डिजिट नहीं आ गया तो कंप्लीट हो गया एक्सपेंशन। इसमें आएंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 की जगह पे 1 लिख देंगे, और आगे से फिर 4 0 4 0, लेकिन अभी 1 भी है तो प्लस 1 को तो अलग हम 1 मल्टीप्लाई जैसे किया है वैसे ही करते तो समझने में आसानी होगी। 1 इंटू, अब इसकी जगह पे 1 0 0 0, ये ठीक है ना, 1 इंटू 1000 सीधे 1000 भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन जिस पैटर्न में कर रहे हैं उसी में ही करते हैं तो आसानी होगी। नेक्स्ट है ये, तो 4 मल्टीप्लाई 4 की जगह पे 1 और आगे 1 2 3 4 करेंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई आगे 1 कर देंगे इसकी जगह पे और आगे से 3 0 लगा देंगे, प्लस
3 को अलग करके 3 की जगह पे 1 लिख के आगे 2 0 कर देंगे, हो गया ना। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 इनकी जगह पे प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, सॉरी इसके आगे 1 लिख देंगे और 0 0 0 हो जाएगा, और प्लस 6 इंटू 100 हो जाएगा, 6 की जगह पे 1 आगे से 2 0, प्लस 3 इंटू 10, बस कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ये भी हो जाएंगे ना, इसको भी फिल कर लेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे अब इंट्रोड्यूसिंग 1 0 0 0 0 0। पहली बार ये कॉमा दिख रहा है हमें, इससे पहले लगा नहीं था बुक में। ठीक है, अब ये कॉमा भी हमें पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो अब देखते हैं ये क्या है। ठीक है, ये कैसे हमें मिला। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट बनाना है ना, आसानी से बना देंगे। 5 बार 9 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसमें ऐड करके देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें हमने ऐड करना है 1 को। तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 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 10। ये ठीक है। अभी तक का हमने इससे पहले जो 10,000 वाला पढ़ा था ना, स्मॉलेस्ट नंबर 10,000, ऐसे समझ जाएंगे ना। 1000 के लिए आगे 3 लग गए डिजिट और आगे से ये 10 हो गया। ठीक है, तो 10,000। लेकिन अगर हम इन तीनों को ऐसे अलग करें ना, तीनों को, तो अभी इतना बड़ा आ चुका है, मतलब अभी 10,000 भी नहीं है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो शुड गिव द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। येस, ये क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट से मिलकर के बना है और सबसे स्मॉलेस्ट है। दिस नंबर इज़ नेम्ड 1 लाख। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये 1 लाख है। ये 1 लाख कम्स नेक्स्ट टू 99,999। ठीक है, 99,000 में जब हम 10,000 से हमने शुरू किया था पढ़ना, और 10,000 हमारा सबसे छोटा था, फिर हम आगे बढ़ते गए, 11,000 आया, 12 आया, कहीं बीच में 50,000, 60,000, 70, 90,000, फिर 91,000 समथिंग, 92,000, और बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए 99,000 पे, फिर 99,001, 99,002, और बढ़ते बढ़ते 99,999। ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 5 डिजिट का। इसमें प्लस किया तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1 लाख होता है। तो 1 लाख को यहीं पर से याद कर लें कि 1 2 3, ये 3 वाला तो ये पता चल गया ना हमें, पहला ग्रुप 1000 वाला था। ठीक है, अब अगर एक कॉमा यहाँ पर लग जाता है, 1000 के बाद हमने जो एक बना रहे थे ना बॉक्स, उसके आगे एक कॉमा लग जाएगा, हमें पता चलेगा कि यहाँ इतना तो 1000 कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद अगर 2 और बन जाते हैं ना, 2 डिजिट और बीच में मिल जाती, यानी कि टोटल फिर 1000 के बाद हमें 3 मिल जाता है। तो 1000 के बाद जब 2 ही मिल रहा था, तो हम उसको, जैसे ये 1 नहीं होता यहाँ पर, तो पढ़ ले रहे थे ना आसानी से अभी तक का। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 20,000 हो जाता, 2 और 1 लिखा होता तो 21,000 हो जाता, यहाँ पर 5 लिखा होता तो 21,005 हो जाता। पढ़ना आता है ना हमको। तो लेकिन अगर इससे पार भी एक और नंबर बढ़ा दिया है, तो फिर अब ये हो जाएगा 1 लाख। अब ये लाख शुरू हो गया है, तो 3 2, अब एक पेयर 3 का बना, दूसरा पेयर 2 का भी इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, 2 का बनने के बाद एक और आएगा, तो हम इसको फिर लाख में पढ़ेंगे। जैसे ये 1 लाख है, अगर यहाँ पर 2 हो जाता और आगे से 5 डिजिट आ जाती, यानी कि 3 वाला 1000 और 3 के बाद फिर और 2 आ जाए, तो फिर वो लाख वाला हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये है। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले एक यहाँ पर बन गया पेयर 3 का, और ये याद रखिएगा कि पहले 3 का ही बनता है, उसके बाद फिर 2 का बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आएगा वो लाख वाला होगा। ठीक है, सीधे। तो ये 2 आगे अभी कुछ नहीं देखना है, ये लाख हो गया आगे, मतलब 5 डिजिट्स है ना, तो वो लाख हो गया है, 2 लाख हो गया है।
अब हम इस पे नज़र डालेंगे तो ये पूरा जो बॉक्स बन रहा है इसके आगे 3 डिजिट है ना, यानी कि ये जो बॉक्स है वो 1000 वाला होगा। 46,000 हो गया, ठीक है। 2,46,000, ये पढ़ना तो हमें आता ही है 853। तो टू पूरा क्या बन गया, 2,46,853, ठीक है। और अगर इसको एक्सपेंशन करना तो बहुत ईजी है, काफ़ी सीख लिया है। 2 मल्टीप्लाई 2 की जगह पे 1 करेंगे और आगे 1 2 3 4 5 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 की जगह पे 1 करेंगे, आगे इतने 0 कर देंगे, ठीक है। प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 की जगह पे 1, आगे 3 0 भर देंगे, ये ठीक है। ऐसे ही लास्ट तक आए, ये है इसका एक्सपेंशन। और इससे हमें पता चलता है 3 एट वंस प्लेस क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। 5 एट टेंस प्लेस क्योंकि 5 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे समझ आ जाएगा ना। 2 एट लैक्स, ये लैख की प्लेस पे है क्योंकि 2 को लैख से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 2 एट लैख प्लेस। और इट्स नंबर नेम इज़ 2,46,853, ठीक है। अब इसके कुछ ट्राई दीज कर लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाए। तो ये है, सबसे पहले ये 3 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, टोटल 5 हो गए। तो 5 से पहले जो लिखा वो लैख वाला हो गया, तो ये 3 लैख, सीधे सीधे 3 लैख, आगे कुछ है नहीं तो सब 0 0 ही है ना, तो सीधे सीधे 3 लैख हो गया। एक्सपेंशन समझ आ जाएगा, सिर्फ पढ़ना सीखते हैं अभी। तो ये 3,50,000 हो जाएगा, 3,50,000, 3,53,500, ठीक है। 3 लाख हो गए, आगे 5, 53,000 में आ गया, आगे 3 डिजिट है, और 500 में आ गया, आगे 2 डिजिट है, ठीक है। तो 3,53,500। ऐसे ही अब यहाँ पर हम ऐसे ही जो पहले किया था ना, तो यहाँ पर आपने ये स्लिप लगा करके यहाँ पर, क्योंकि इतने छोटे में लिखा नहीं जाता है, तो ये नेम इनका एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर लिखने हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ओरली बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखे रहेंगे। तो अभी तो इसी चैप्टर में है तो अच्छे से समझ आ जाएगा, जब बाद में आगे के चैप्टर्स को करेंगे तो थोड़ा सा माइंड से निकल जाता है, और लिखा हुआ हमने रहता है तो वो बहुत हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ये मतलब कॉमा, अब हमें ऐसा बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, बॉक्स कॉमा बन चुके हैं, ठीक है, कॉमा लगते हैं। सबसे पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद का कॉमा 2 डिजिट के बाद लगता है। तो ये 1000 वाला हो गया पहला पेयर, ये हो गया हमारा ये, अब ये पूरा लाख वाला पेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए 4, आगे से 5 डिजिट हमने देखी तो लाख हो गया वो, 4,57,928। नेक्स्ट 4 लाख, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 07 है, ठीक है, तो इसको ये 70 तो नहीं है ना, वो 7 है, तो 4,07,000 हो गया ये। अगर 4,07,000 हमने लिखना है तो इस ज़ीरो को हम गायब नहीं कर सकते। अगर हमने सोचा ना ज़ीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, और इसको सीधे सीधे 4,7,928 ऐसे लिख दो, तो ये 5 डिजिट नंबर ही नहीं है, ये फिर लैख वाला है ही नहीं, ये 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर नहीं है। लैख, अगर 4 को हमने लैख बनाना है तो उसके आगे हमें 5 डिजिट चाहिए होती हैं, लैख के बाद 5 डिजिट आती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 4 ही है। तो जैसे ये 4,07,000 बनाना है तो आगे से एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, ज़ीरो को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो 4,07,928, और ये हो गया 4,08,29, क्योंकि 1000 में कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ 4,08,29, मतलब 4 लाख से थोड़ी बड़ी संख्या है वो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर फिर और आए हम 4 लाख, क्योंकि ये इतना जो 5 डिजिट है ना, उसने हमें बता दिया कि ये 4 जो है वो लाख वाला है, ठीक है, ये बीच की ज़ीरो गायब नहीं करेंगे। 4 लाख हो गया, अब बीच में कुछ नहीं है, 1000 में कुछ नहीं है, 100 में कुछ नहीं है, तो सीधे 29, 4,29,, ठीक है। ये तो ये कंप्लीट हो गया, इसको हम पूरा ऐसे लिख लेंगे, और एक्सपेंडेड फॉर्म तो आ ही जाएगी, ठीक है। अब और पढ़ते हैं
इनसे भी लार्ज नंबर्स, इनसे भी बड़े नंबर, ठीक है। अब मतलब हमने लाख को भी क्रॉस करना है, लाख जो होता है उसको भी आगे ले जाना है। तो लार्ज नंबर्स में इफ़ वी ऐड वन मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, इस पहले स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगी, जैसे कि बताया कि अगर 6 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट लिखनी है तो 1 लिखा और 1 2 3 4 5 और 1 को मिला के टोटल 6 हो गए ना। तो 6 प्लेसेस पे हमने 1 और 0 को फिट कर देना है। इसको हमने अभी अभी पढ़ना सीखा कि इसको हम 1 लाख कहते हैं, ठीक है, 1 लाख। अब ग्रेटेस्ट में आएंगे तो ग्रेटेस्ट में हमने सीख रखा है कि 6 डिजिट नंबर बनाना है ना, तो 6 बार हम 9 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गई ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। जितना बनाना होगा उतनी बार 9 लिख देंगे, ठीक है। ये भी 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट की 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा और बाद की 2 डिजिट्स के बाद दूसरा कॉमा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 9,99,999। और इसमें अगर हम +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो बड़ा सा नंबर है इसमें +1 कर देंगे तो वही ना, 9 + 1 0, फिर से 10 का 0, फिर 10 का 0, फिर 10 का 0, फिर 10 का 0 और फिर 10 ही हो जाएगा, 9 + 1 10। तो अब ये क्या आ गया, 1 2 3 1 2, ये ऐसे ही लगाते थे ना कि 3 के बाद एक कॉमा लगाया, फिर उन दोनों के बाद दूसरा कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर हमने सीखा था कि यहाँ पर इससे पहले सिर्फ एक ही डिजिट आ रही थी हमारी, जैसे 1 लाख पढ़ ले रहे थे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अब 9 लाख के बाद 10 लाख भी तो आएगा ही, ऑब्वियसली 10 लाख आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, तो उसको इसके लिए फिर लाख में भी 2 डिजिट बन जाएंगी, ठीक है। जैसे 99 लाख तक आ सकता है ना, ये 10 लाख से लेकर के 99 लाख तक आ सकता है, समझ आ रहा होगा। तो कहाँ शुरुआत कहाँ से हुई, पहले फर्स्ट ये 1000 तो हम जानते ही थे, 1000 पढ़ना तो आता है। तो 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लग गया, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना अभी अभी हमने सीखा था लाख में। लेकिन अभी तक हमने ये जो दो बार लग गया था, इसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट आ रही थी, ये 1 से लेकर के 9 तक। लेकिन अभी हम देखेंगे तो ये 9 से अब आगे हो गया है, 2 डिजिट वाला बन गया है, 10 लाख हो चुका है, ठीक है। 10 लाख हो गया। अब 11 लाख, 12 लाख, कहीं पर 50 लाख आएगा। आगे को अपनी इमेजिनेशन में बढ़ते जाना, आगे को 60 70 80, कहीं पर 90 लाख भी आएगा ना, 90, फिर 91 लाख, 92 लाख, 93 लाख, ऐसे। तो एक जगह पर क्या आ जाएगा, 99 और आगे से 5 डिजिट होंगी तो वो लाख हो जाएगा, 99 लाख। फिर 99,999, जो कि अगर हम सिंपल लिखें तो हमने क्या करना है, 7 डिजिट नंबर बनेगा ना, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो 7 बार 9 लिख दो सीधे से। और आया कैसे, 10 लाख वाली रो को हम आगे बढ़ाते जाएं, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, तो 99 लाख में एक बार पहुंचेंगे और आगे भी सारे 99,999, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब अगर इसमें और एक प्लस करें, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है, 7 डिजिट का। अगर इसमें +1 कर दें तो जैसी सीरीज़ चलती आ रही है वैसे ही आगे भी चलेगी ना, यानी कि यहाँ पर 8 डिजिट हो जाएंगे, 8 डिजिट। लेकिन 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगी टोटल 8 डिजिट। सबसे फर्स्ट वाला 0 होगा, बाकी के सारे सबसे फर्स्ट वाला 1 होगा, बाकी के सारे 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इनकी हम पेयरिंग करें